पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, सेम इसी तरह क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन उसमें ऐसा डाटा दे रहे थे कि कुछ फोर्सेस सिमेट्रिक आ जा रहा था, सेम आ जा रहा था। तो सेम फोर्स में कहानी क्या बता रहा था कि दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो तो उसका जो रिजल्टेंट है बिल्कुल क्या होता है, दोनों वेक्टर ठीक बीचों बीच आता है। ठीक है, वो निकालना कैलकुलेट करना थोड़ा क्या होता है, ईजी होता है। इस बार दिया हुआ ऐसा कि थोड़ा सा फोर्स जो है जो सेम मैग्नीट्यूड का नहीं आएगा, तो सेम मैग्नीट्यूड का नहीं आया तो क्या करेंगे, वो सब जुगाड़ नहीं चलने वाला है कि ठीक बीचों बीच हो जाएगा। तो इस बार क्या करेंगे, वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले क्वेश्चन में करवाया था, क्या जितने फोर्सेज हैं सबको एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ दो। ठीक है, कंपोनेंट तोड़ना आपको वेक्टर में सिखाया गया होगा। ठीक है, वो बेसिक तरीका है। ठीक है, उससे हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अगर फोर्सेज अनसिमेट्रिक है, बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं है, इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है, तो वही खेल खेलेंगे। जैसे क्वेश्चन में करवाता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन में क्या है, इसमें कोई नीचे मान लीजिए इसके कारण मान लीजिए स्क्वायर है, तो लेंथ तो हर साइड का क्या हो, बराबर होगा। इसके यहाँ फोर्स क्या लगेगा, मान लीजिए इसका नाम लिखता हूँ ए बी सी डी ऐसे देता हूँ नाम, तो मैं बोले आपको फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, तो वही सर के क्यू स्क्वायर बाई क्या एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको मान लीजिए एफ बोल देते हैं, इस फोर्स को इसको एफ मान लेता हूँ, यानी ये फोर्स इधर लग रहा है आपको। अब बताओ डी से सी में लेंथ तो सेम है सर, Q1 भी सेम है, लेकिन Q2 क्या और 2Q हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू डी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी क्या हो जाएगा, के Q1 Q रखेंगे, Q2 क्या रखेंगे 2Q, लेंथ वही है तो क्या लगेगा, वही 2K Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब 2F हो जाएगा। ऐसा चीज़ दिमाग में रटा जाना चाहिए कि सब लेंथ सेम है, एक चार्ज सेम है, तो दूसरे चार्ज को डबल करोगे तो फोर्स भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। K कॉन्स्टेंट नहीं, Q1 Q2 में कोई एक कॉन्स्टेंट है, और R भी क्या लेंथ सेपरेशन भी सेम है, तो चार्ज को दूसरे चार्ज को जितना गुना बड़ा करोगे फोर्स भी उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे Q था L था तो फोर्स F लगा, Q 2QF सेपरेशन L है, सब कुछ सेम है, बस चार्ज क्या डबल किए हैं, एक चार्ज को डबल किए हैं, तो फोर्स भी क्या हुआ, डबल हो जाएगा। आसान चीज़ है। तो 2F किधर लगेगा, इधर लगेगा आपको 2F। अब यही सब चीज़ें बराबर होता था, पिछली बार पहले जो क्वेश्चन देता था उसमें क्या देता था कि सब वैल्यू क्या था, बराबर हो जाते थे, तो फोर्स का रिजल्टेंट क्या होता, ठीक बीचों बीच आता था। अब तुम चाह के भी नहीं बोल सके कि इन दोनों का फिर सर फोर्स जो होगा सर उसका रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होगा, नहीं, इस बार सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है। चलिए और आते हैं, अब ध्यान दीजिए बी और डी इसमें निकालते हैं, तो इसका फोर्स क्या कहीं बीच में लगेगा आपकी इधर, किस मैग्नीट्यूड का लगता है देखते हैं, फोर्स ऑन डी ड्यू टू क्या बी, तो कितना हो जाएगा, कितना के, Q1 तो Q ही है, इधर का फोर्स क्या √2Q लिख देता हूँ, Q2 क्या लिख रहा हूँ √2Q, बटा में सेपरेशन एल है तो क्या √2L है ना, तो √2L का क्या स्क्वायर हो जाएगा, √2L इंटू √2L हो जाएगा आपको, है कि नहीं, तो एक √2 गायब, कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर √2, तो इसको बोल दो क्या बोल रखे हैं के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को एफ ले लिया, तो क्या हो जाएगा एफ बाई √2 लिख देंगे इसको, है कि नहीं। ये तो एफ के रूप में लिख रहा हूँ ताकि उसको मैं सॉल्व करना थोड़ा इजी रहे, बाद में एफ का वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर पुट कर दूंगा, तो ये क्या है एफ बाई √2 लग गया फोर्स। अब क्या है, ये वाला जो फोर्स लगेगा ये दोनों का रिजल्टेंट नहीं है, ये इसके कारण जो फोर्स लगा है वो है, आपको ये मत सोचना कि ये ठीक बीचों बीच कैसे आ गया, क्योंकि ये इस एंगल स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या पूरा 90 होता है, 45 होता है, ये 45 होता है तो क्या हो 45 आएगा, ये भी क्या हो 45 आएगा, तो ये मत सोचना कि इसे ठीक बीचों बीच कैसे आया, ये दोनों का रिजल्टेंट नहीं है, वो ये वाला फोर्स है। यहाँ इसके अलावा कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज, तो 3 फोर्स लगेंगे, किधर किधर किधर, अब सबका रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका कोई फोर्स सेम मैग्नीट्यूड वगैरह का नहीं है कि सिमेट्रिकली हम लोग बीच में करके ऐसा कुछ कर लेंगे, जुगाड़ नहीं चलने वाला। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था, जुगाड़ वही क्या बोल देंगे, बेसिक तरीके से आएंगे सर, सभी फोर्स को एक्स और वाई में तोड़ लेंगे। अब ये प्योरली क्या है, एक्स में है, प्योरली वाई में है, तो इन लोग को वैसे ही रहने दो, इसको तोड़ो, इसका कंपोनेंट लो, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ ए बाई √2 क्या cos 45 है ना, थीटा कितना है 45, तो cos 45 1/√2 हो जाएगा। ये किसके कारण आया, इसका x कंपोनेंट आया इस वाले फोर्स का, ठीक है, और प्लस इसमें क्या लिखेंगे, इसका y कंपोनेंट क्या हुआ, तो f/√2 sin 45 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा, ये क्या है, किसके कारण आया, तो इसका क्या y कंपोनेंट हुआ सर, है कि नहीं, इसका क्या हुआ y कंपोनेंट, कौन से फोर्स का, इस फोर्स का y कंपोनेंट, इस फोर्स का x कंपोनेंट। अब कंपोनेंट निकाल लिए तो इसका कोई महत्व रहा, तो मतलब रहा नहीं रहा, से इसको उड़ा देंगे। तो टोटल x कंपोनेंट में कितने फोर्स हो गए बताओ, तो एक तो सर प्योरली x में लग रहा था वो, और एक सर उसका कंपोनेंट x, ठीक है, इसका x कंपोनेंट f/√2 ये फोर्स था, और cos 45 कंपोनेंट तोड़ने पे आएगा, तो 1/√2 मल्टीप्लाई होगा cos 40 की 5 की जगह, तो क्या हो जाएगा f प्लस f/2 √2 क्या 2 हो जाएगा, तो f/2 क्या हो जाएगा 3f/2 लगेगा फोर्स, किधर x डायरेक्शन में पूरा, और y कंपोनेंट क्या होगा
वाई में सॉरी 2f जो लग रहा था इसके कहाँ लग रहा था, प्योरली वाई में, और इसका कुछ वाई कंपोनेंट होगा, है ना, कितना f/√2 sin 45, तो ये भी sin 45 भी 1/√2 होता है आपको, तो ये भी f/2 हो जाएगा, 2f + f/2, तो कितना हो जाएगा आपको, तो 5f/2। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिख देता हूँ कि हमें पर क्या मिला, टोटल x डायरेक्शन क्या फोर्स मिला, तो सर 3f/2, ठीक है, और y डायरेक्शन क्या मिला 5f/2। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो गया था, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ एज्यूम कर लिया, ठीक है। इधर इस पॉइंट पे क्या जो Q पॉइंट था D पॉइंट, उस पर इधर 3f/2 फोर्स लग रहा है, इधर क्या 5f/2 फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये बीच वाला फोर्स उड़ा दिए, क्योंकि इसका जो इफेक्ट था x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ के लिख लिए हैं, तो अब इसका कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया आपको, ठीक। ये कंपोनेंट तोड़ना इसलिए यूजफुल होता है क्योंकि कहीं बीच में कोई फोर्सेस हो तो उसको हम लोग x और y में निकाल के प्योरली x और y में हम कैलकुलेट कर लें। अब दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, एफ नेट कितना हो जाएगा, वही दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का 3f/2 और f5/2 का क्या स्क्वायर होगा आपको, है कि नहीं। यहाँ f/2 बाहर आ जाएगा कॉमन लेके, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 सॉरी, ठीक है, √34/f/2, ये हो जाएगा नेट फोर्स। अब f का वैल्यू कितना है सर, तो f का वैल्यू है सर कितना, k/2 कोई बोले थे सर, है ना, ये नेट फोर्स हो गया आपको। अब ये कहाँ लगेगा सर, किस डायरेक्शन लगेगा, तो कहीं बीच में लगेगा, सो ठीक बीचों बीच नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं लगेगा, तो कितना एंगल बनाएगा सर, 45 बनाया क्या, नहीं यार 45 कब बना था, जब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होता तब ठीक बीचों बीच बोलते कि लग रहा है 45 बना रहा है, लेकिन यहाँ सेम मैग्नीट्यूड का नहीं है, तो ठीक बीचों बीच तो नहीं आने वाला, तो कहाँ आएगा देखते हैं सर। तो tan अल्फा क्या होता है, अल्फा किसके साथ ले रहे हैं, x किसके साथ, तो ऊपर कौन सा कंपोनेंट y और नीचे क्या x, जिसके साथ एंगल निकालोगे उसका कंपोनेंट नीचे, उसके 90 डिग्री वाला क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, याद रखना है सब, ठीक है। f y कितना, तो 5f/2 सर, fx कितना 3f/2, f/2 पे कट जाएगा, कितना आएगा 5/3 आएगा, ये tan अल्फा का वैल्यू, ठीक है, 5/3 यानी क्या 1.67 के आसपास है tan अल्फा आने वाला है। अब जरा सोच लो, ये tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री सर 1 होता है, और tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 मतलब क्या 1.732, इसका वैल्यू कितना 1.67, मतलब सर एंगल 60 डिग्री तो नहीं रहेगा, उससे थोड़ा कम रहेगा, कितने के आसपास 57-58 डिग्री या 56 डिग्री के आसपास ये एंगल रहने वाला है, समझ लो बात यार। इस समय बस एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना संभव नहीं है, किसी को याद नहीं रहता 1.67 का वैल्यू क्या होता है सर, 1.67 किस tan अल्फा किस एंगल का वैल्यू होता है 10 के साथ, वो हमें नहीं पता, हम बस आपको एक अनुमान लगा रहे हैं कि आपको इतना तो पता है ना कि tan 60 कितना होता है, √3 कितना 1.73, तो 1.73 से थोड़ा सा कम है, तो एंगल भी 60 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आप जानते हो tan थीटा में थीटा बढ़ता है, तो tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। जो मैथ वाले हैं उसे जानते हो, नहीं जानते हैं बाय वाले तो वो सब चेंज, उनको बस इतना रखना कि tan अल्फा का वैल्यू 5/3 निकल गया सर। अब यहाँ से कोई एंगल पूछेगा तो बस क्या बोल देंगे सर कि अल्फा जो होगा क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 5/3, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू उनको पता नहीं है, कोई दिक्कत। तो ये सब कहानी आपको मैं क्या बोला, कंपोनेंट तोड़ने वाला कहानी सबसे सटीक रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। और वही अगर सिमेट्रिक फोर्स से लगते, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स से लगते, तो हम लोग आसानी से क्या कर लेते, आसानी से सर कर लेते, दो फोर्स जो सेम मैग्नीट्यूड के होते तो उनका रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होता है, तो उससे कैलकुलेट करना क्या होता था, इजी हो जाता है। यहाँ पे ठीक बीचों बीच तो होने वाला है नहीं सर, तो इसलिए इसको x और y में कंपोनेंट तोड़ना हमेशा हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन और करवा लेते हैं अपन, एक आध क्वेश्चन अपन ऐसा और कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अपन करते हैं क्वेश्चन क्या कि मान लो ऐसे एक्स वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, वाई डायरेक्शन में यहाँ पे मान लीजिए ए दूरी पे एक चार्ज है Q, और यहाँ मान लीजिए ए दूरी पे एक चार्ज है 2Q, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए ए √3 दूरी पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है Q ही चार्ज है, ठीक है। इसको मैं 0.1 बोल देता हूँ, इसको 0.2 बोल देता हूँ, इसको 0.3 बोल देता हूँ, ठीक। अब पूछ रहा हूँ कि बताइए 3 पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो 3 खुद अपने आप पे फोर्स लगाया क्या, नहीं सर, तो 3 पे फोर्स लगेगा किसके कारण, 1 के कारण और क्या 2 कारण लगेगा सर, ठीक है। तो करते हैं कैलकुलेट, ठीक। इसमें बस क्या किया हूँ, यहाँ क्यू नहीं रखा हूँ, 2 क्यू रख दिया हूँ। इससे क्या होगा, आपको फोर्स जो आएंगे उससे मैग्नीट्यूड के नहीं आने वाले, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा सर, ठीक, आसान है।
अब ध्यान दीजिए, देखते हैं ये 3 क्यों नहीं है, 3 पॉइंट लिखा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ सेकंड पॉइंट पे क्या रखा 2 क्यू, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ क्या हुआ, इसके कारण फोर्स क्या लगेगा, किधर, दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे और उसी के अलोंग लगेगा रिपल्सन फोर्स, है कि नहीं। फोर्स ऑन क्या 3 ड्यू टू 1 कितना के, Q1 Q, Q2 भी क्या, ये भी Q और ये भी क्या Q। दोनों के बीच सेपरेशन कितना लिखोगे, a√3 और a है तो इसका क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर क्या मिलेगा, a√3। जो मैथ वाले हैं बहुत आसानी से वैल्यू बता देंगे, वाई वाले बता सकते हो आसानी से, क्या हो जाए 3a² + a² तो क्या होगा 4a², कितना हो जाएगा 2 और a, यानी ये दूरी कितना हो जाएगा, a वाला दूरी सर 2a हो जाएगा। और देखो कहानी जो ये भी क्या है परपेंडिकुलर है और ये क्या है, सॉरी जो ये p और b ऐसा मान लो, ये भी उसमें भी क्या है सेम ही बनने वाला है, कितना 2a। अरे भाई पोजीशन के हिसाब से सिमेट्रिक है, दूरी क्या होगा सेम रहेगा, 2a यहाँ से भी रहने वाला है। आपको कोई कष्ट, यहाँ से यहाँ भी 2a, यहाँ से यहाँ भी 2a, क्योंकि ये भी a/√3, ये भी क्या a/√3, तो परपेंडिकुलर आने वाला क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। चलिए तो क्या कर लेते हैं, f Q1 Q और Q2 भी क्या Q है, और सेपरेशन कितना 2a का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा k Q² में क्या 4a²। ठीक है, आसान कहानी है, F/4 फोर्स लगने वाला है, ठीक, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए इसके कारण फोर्स ऑन 3 ड्यू टू क्या 2, कितना k Q 2Q है ना, Q 2Q, अब सेपरेशन वही 2a² सर, क्या होने वाला जानते हो, उस फोर्स से डबल फोर्स आएगा सर, है कि नहीं। चलिए इसके F/4 कुछ बाद में रखते हैं, पहले देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। k क्या जाएगा 2kQ² भाई सर क्या 4a² हो जाएगा, है कि नहीं। यानी इतना पार्ट सब में क्या है, दोनों में क्या है कॉमन है, बस इसमें क्या एक्स्ट्रा है, ये 2 एक्स्ट्रा है, मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब अगर इसको मैं f मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। f किसको माना हूँ, kQ² 4a²। देखो f ये सब मानना मैं इसलिए बस करता हूँ ताकि थोड़ा सा शुरू में कैलकुलेशन, मतलब बार बार इतना बड़ा बड़ा वैल्यू को लिख के कैलकुलेट ना करना पड़े। f लिख कैलकुलेट कर लेंगे, f के रूप में आंसर निकाल लेंगे, बाद में f को किससे रिप्लेस कर लेंगे, इससे रिप्लेस कर लेंगे, ये जुगाड़ होता है। ठीक है, आइए तो क्या होता है आपको, यहाँ पे फोर्स क्या लगा, इधर लग रहा है, 3 पॉइंट को मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ ढंग से दिखाने के लिए। तो इसमें क्या फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है कितना सर f सर लग रहा है, उसके कारण इधर लग रहा है कितना 2f लग रहा है सर। ठीक है, चलिए ये एंगल वगैरह थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ f और क्या लग रहा है 2f, एंगल वगैरह थोड़ा देख लेते हैं, एंगल कितना, वैसे हमको क्या पता, एंगल बहुत आसान है, tan थीटा कितना होता है, थीटा है ना, tan थीटा कितना होता है p/b, p कितना थीटा के सामने वाला p, और b कितना a/√3, तो क्या 1/√3 क्या हुआ एंगल 1/√3 क्या होता है 30 डिग्री पे। अरे भाई समझ में आ रहा है, आना चाहिए, यानी थीटा क्या है 30 डिग्री, और अभी तो क्या है सिमेट्रिक है तो 30 डिग्री नहीं होगा। यानी यहाँ जो आपको एंगल है ऐसे इस लाइन के जो पीछे बढ़ाओगे 30 है, अभी क्या है इसके पीछे बढ़ाओगे अभी 30 है कि नहीं, समझ में आ रहा बातें। अब इसको क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट तो नहीं, ये 30 तो ये भी 30, ये 30 तो ये भी 30। अब यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड के है नहीं, तो ठीक बीचों बीच तो रिजल्टेंट आने वाला नहीं है। अगर ये f का रहता तो बोलते ठीक बीचों बीच आएगा सर, 2f रहता तो बोलते ठीक बीचों बीच आएगा सर, लेकिन यहाँ पे आपको ठीक बीचों बीच नहीं आने वाला, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है सेम नहीं है। तो क्या करें सर, तो इसमें वही करेंगे सर, कंपोनेंट तोड़ेंगे। क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। अब यहाँ ना ये प्योरली एक्स एक्सिस में ना प्योरली एक्स एक्सिस में, तो कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट क्या इधर, एक कंपोनेंट क्या इधर। कंपोनेंट तोड़ने आना चाहिए आपको, नहीं आ रहा तो वो दुख की बात है। इसके कारण बताइए इसका x कंपोनेंट क्या होगा 2f सर cos 30, ठीक है। इसका x कंपोनेंट कितना होगा सर, तो f क्या हो जाएगा सर cos 30, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा सर। यहाँ क्या होगा 2f, ए वाला कंपोनेंट क्या होगा 2f सर sin 30 सर। इसका ना अब दो कंपोनेंट तोड़ दिया तो इसका खुद का महत्व रहा नहीं, कंपोनेंट तोड़ दिया मतलब इसका कोई जो महत्व था खत्म हो गया, मतलब इसी का हम ट्रांसफर कर लिए x और y में। यही होता ना कंपोनेंट तोड़ने का मतलब, कि उसको हटा के उसका जो इफेक्ट था वो x और y में तोड़ लिए। ठीक, अब यहाँ क्या होगा आपको f cos 30 आ गया इसमें, और इधर क्या होगा f sin 30 आ जाएगा सर, है कि नहीं। चलिए अभी देखो इन दोनों में क्या, इन दोनों का x कंपोनेंट क्या खड़ा था, सेम डायरेक्शन था, जुड़ गया। इसका y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट क्या रहा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटेगा इस पर। तो क्या कर लिखेंगे, आइए तो यहाँ लिखते हैं, इधर आ जाते हैं। तो f x डायरेक्शन कितना आ गया बताओ टोटल, तो 2f cos 30 सर, और f cos मतलब 3f cos 30 सर, 3f cos 30। cos 30 कितना होता है, तो cos 30 होता है सर √3/2। ये सब डाटा सबको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। 10th पढ़े हो 11th पढ़े हो पता नहीं, इसके बाद भी अगर डाटा याद नहीं है तो मेरा इसमें
कोई रोल नहीं है। एक्चुअली बोलो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ जब स्टार्ट होगा ना तब हमारा इंपॉर्टेंस समझ शुरू आएगा। अभी तक तो मैं कुछ कर ही नहीं हो, वेक्टर थ्रू मैथ और कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं यार इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक बस एक नाम कूलम्ब्स लॉ पढ़ो, उसको लेके चल रहे हैं, बाकी सब कैलकुलेशन में है और सब वेक्टर है, उसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है। आइए इधर, वाई कंपोनेंट कितना होगा तो घट जाएगा, कौन बचेगा, ऊपर वाला बचेगा, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव में बचेगा आपको, है कि नहीं। 2f sin 30, f sin 30 कितना होगा, f sin 30 बचेगा ना। अरे गधो समझ में आ रहा है, इसको कुछ कैंसिल करेगा इफेक्ट को, तो इसका क्या हुआ 2f है और क्या f है, तो ये घट जाएगा आपको। यहाँ सेम डायरेक्शन था जिससे जुड़ गया था, इसमें कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, मतलब ये वाला गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा इधर बचेगा आपको, कितने का, इस मैग्नीट्यूड का नहीं, इन दोनों घटाओगे उस मैग्नीट्यूड का क्या होगा, इधर फोर्स बचेगा। ठीक है, ये क्या हो प्लस j कंपोनेंट और क्या प्लस i कंपोनेंट में। ठीक है, एक cos 30 कितना 1/2, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, तो अब हमें क्या x और y कंपोनेंट तोड़ लिए सर y में बचा fy बचा और fx में कुछ बचा है, सबको हटाने के बाद ये सब कहानियाँ है। तो अब सर f नेट कितना होगा सर, तो f नेट क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके जोड़ लेंगे सर, तो इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, देखो fy2 तो दोनों में है ना, तो fy2 कॉमन निकाल के बाहर फेंक दो, है कि नहीं दो। अब रूट के अंदर बचेगा क्या, तो रूट के अंदर बचेगा यहाँ पे क्या 3√3 और यहाँ बचेगा 1, क्योंकि fy2 कॉमन लेके हम लोग बाहर ले आए। ये सब करने आता है ना यार, मैथ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। चलिए f/2 कॉमन लेके बाहर फेंक दिए, अंदर क्या बचेगा 3√3 का स्क्वायर कितना 9 3 27, और इसमें क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा सर, तो जगह क्या √28 सर, √28 क्या होगा 4 × 7, अब 4 का क्या वैल्यू निकल जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 कट जाएगा, f × √7 आएगा आपको, यानी √7f आने वाला है। ठीक है लगता है कि परेशानी हो गया नीट वालों को, अरे बहुत आसान चीज़ है। यहाँ 28 आएगा ना, 28 को क्या लिखेंगे 4 × 7, 4 क्या है रूट से बाहर जाएगा, उसका वैल्यू कितना 2 नीचे 2 ऊपर, तो क्या बाहर कट जाएगा, अंदर रूट के अंदर बचेगा √7 × f का वैल्यू किसको f माने थे, इसको f माने थे, तो बाद में पुट कर देंगे। यही है, बताओ सोचो इतना बड़ा बड़ा वैल्यू के यहाँ पे रखते यानी यहाँ पे लेके चलते बार बार लिखते उसी वैल्यू को, तो मज़ा नहीं आता, थोड़ा लेंदी हो जाता, इसलिए हम लोग इसको किसी एक को f मान के बाकी को उसके रूप में लिख लेते हैं, अब बाद में उसी f को लेके चलते हैं और बाद में f का वैल्यू रिप्लेस, फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो f का वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे कितना, तो k/2 सर क्या k/2 सर 4a², इसको f माने थे। बहुत नीचे तो नहीं चला गया मैं यार, चल नहीं यार दिख रहा है आपको। चलिए तो ये आपको फाइनल आंसर हुआ नेट फोर्स का। अब नेट फोर्स लगेगा किधर, तो नेट फोर्स लगेगा सर कहीं इधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्सिस के बीच में कहीं नेट फोर्स लगने वाला है। तो ये एंगल कितना बनाएगा सर, तो अभी आप पढ़े थे नेट, अगर इसके साथ एंगल निकालना है किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, तो वाई कंपोनेंट ऊपर और एक्स कंपोनेंट नीचे, इसको डिवाइड कर दोगे f/2 कट जाएगा, एंड tan अल्फा कितना हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कराना है यार, तो इन दोनों को डिवाइड जब करोगे fy/fx तो क्या हो जाएगा f/2 कट जाएगा, और fy ऊपर fx नीचे, तो ये 1/1 क्या 3√3 नीचे बच जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत छोटा वैल्यू आने वाला, मतलब 20 डिग्री 15 डिग्री 10-12 डिग्री के आसपास आएगा। देखो मुझे कुछ डाटा याद है इसलिए मैं आपको अप्रॉक्स में बता देता हूँ, आप लोग जो नीट वाले हैं उनको तो कुछ नहीं पढ़ा होगा, आपको कैसे पता चल गया 10 डिग्री या 12 डिग्री, क्योंकि यार 1/√3 कब होता 30 डिग्री पे, और उसका भी क्या 3 गुना कम है। या एलिमेंट्री मेथड तो नहीं लगा सकते कि 30 के 3 टाइम्स 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको ये अनुमान लगा सकते हो कि 12-13 डिग्री के आसपास से वैल्यू आएगा सर, क्योंकि जिनको भी थोड़ा बहुत tan थीटा का आइडिया है, जिनको ग्राफ पता समझ में आता है थोड़ा बहुत, या जिनको कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं वो दिमाग में अप्रॉक्स ले सकते हो। यहाँ यार मैं आपके सेहत के लिए अप्रोक्सीमेशन अच्छा नहीं है अगर आप ढंग से वैल्यू को एनालिसिस नहीं किए हो तो। ठीक है, जो ढंग से एनालिसिस करते हैं उनको आइडिया लग जाता है कितने के आसपास वो जाने वाला है। आपसे कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि ये एंगल कितने के बराबर हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। 30, 45, 60, 90 और 0 ये 5 स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं। ठीक है, और 1, 2, 37 और 53 डिग्री वाला भी तो स्टैंडर्ड हो गया है। उसके अलावा किसी वैल्यू पे एंगल पे हमको याद नहीं रखते डाटा को, तो कोई कष्ट नहीं है। बस इतना आपको बताता हूँ कि एंगल बहुत कम आने वाला है। ठीक, यानी ये जो रिजल्टेंट होगा ना वो ठीक बीच तो नहीं आएगा, क्या होगा थोड़ा सा ऊपर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि 2f बड़ा है, f छोटा है, तो ज़्यादा बराबर होता है ठीक बीच आता, जो बड़ा है उसकी तरफ रिजल्टेंट इधर कहीं आपको रिजल्टेंट आने वाला है। इन दोनों फोर्स का कहाँ कहीं यहाँ रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, ये 10 से 11 डिग्री के आसपास, 12 से 15 डिग्री के आसपास आपको रहने वाला है। ठीक है, एक बार जिनको
ये वैल्यू का आइडिया है वो सोच लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोला, ये क्यू चार्ज है, 2Q चार्ज है, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, ना इधर लगेगा ना इधर लगेगा, कहीं क्या लगेगा, इधर लगने वाला आपको, सही बात है। और किस मैग्नीट्यूड का लगेगा सर, तो √7 × F मैग्नीट्यूड का लगेगा, जहाँ F क्या है, AS। तो कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यार, अब मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, बहुत चिल्लरपंथी हो गया, बहुत। क्यों बहुत चिल्लरपंथी हो गया, क्योंकि सर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ लग ही नहीं रहा है सर, जैसे तो थोड़ा मैथ करवा रहे हो, थोड़ा वेक्टर करवा रहे हो, और कुछ है ही नहीं। Q1 Q2/r² के अलावा कुछ लगा ही नहीं रहे हो सर आप, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक काहे का फिर। चलिए, तो अब इसमें बहुत हो गया, बहुत फ्लेवर कर लिए, अब ज़्यादा मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा। कुछ मैं थोड़ा सा टिपिकल आपको और मतलब सोचवाता हूँ, अगर सोच पाए तो अच्छी बात है, सिर्फ जेई वालों के लिए। सिर्फ जेई वाले कुछ क्वेश्चन को आता हूँ आपको, जैसे आपको कुछ 3D में दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, ठीक। जैसे आपको कोई, बहुत सारे लोग शायद इसको इमेजिन कर लें आसानी से, बहुत लोगों के पसीने छूट जाएंगे शायद। क्यू है और क्यू है, यहाँ पे मान लीजिए स्क्वायर है, इसके बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है एक स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है। साइड क्या है, ए है, तो इसे फोर्स कितना लगता था बताओ, तो इसे सब फोर्स लगता था, ए इसको रिपेल करता था, उतना इसे ए रिपेल करता था, कैंसिल हो गया था, ए इसको रिपेल करता था, इधर रिपेल करता था, तो नेट फोर्स क्या लगता था, ओ इस पॉइंट को बोलते थे, वो पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स 0 लगेगा आपको सर। तो इसमें क्या नया हो गया सर, तो नया बताता हूँ। नया क्या, स्क्वायर मान लीजिए इस प्लेन में, क्यू यहाँ ना रख के क्यू को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया मैं, इस ये प्लेन है, इस प्लेन से ऊपर उठा लिया, ऐसा समझना, ठीक है। ऐसे समझिएगा कि ये मान लीजिए हमारा स्क्वायर है, ठीक है, इसके वर्टेक्स पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्यू चार्ज क्या था, यहाँ रखते थे बीच में, तो क्या नेट फोर्स लगता था, 0 लगता था। इसको स्क्वायर मानिएगा, एक्चुअल में है रेक्टेंगल, लेकिन क्या मानना है इसको, स्क्वायर मानिए। सब कॉर्नर पे चार्ज रखा था क्यू, बीच में स्मॉल क्यू रखते थे, नेट फोर्स क्या लगता था, 0 लगता था। अब इसको मैं क्या बोला कि यहाँ मत रहना, थोड़ा उठा लो ऐसे, कितने साइड से, ए साइड से, क्या कर लो, ए साइड से उसको, ये मान लीजिए मैं XY प्लेन बोल देता हूँ इसको, ये जहाँ पे रखे हो ना स्क्वायर जहाँ बनाया उसको XY प्लेन बोल देता हूँ। अब बोलूँगा क्या कि क्यू चार्ज जो है इसको डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस along the positive z axis by distance h, ऐसे बोल दो। यानी कुछ नहीं, आपको ये XY एक्सिस है, X है, Y है, तो आपको ए साइड से किधर लगे आ जाए, Z की तरफ, ऐसे समझ बात है। ये अगर XY प्लेन है तो Z एक्सिस ए हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या बोला कि ए साइड से ऊपर लेके चले गए। अब बताइए, अब फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू पर। अब चार्ज कितना लगेगा, अब कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि पहले तो जब सेंटर पर था 0 था, अब कितना फोर्स लगेगा। ये जिनको मैथ आता है, जिनको तो इमेजिनेशन अच्छा है, उनके लिए बोलो सर, तो ये भी चिल्लर ही हो गया सर, इसमें कौन सा बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा लिए, इसमें भी तो छोटा सा क्या है, इमेजिनेशन वाला खेल है सर। क्या इसमें खेल है बताओ, ये क्यू था, यहाँ पर रखते थे 0 था, अब चार्ज यहाँ नहीं है सर, चार्ज यहाँ है, तो क्या होगा सर, ये वाला क्यू चार्ज इस वाले को, इस दोनों को पॉइंट से मिलाओ, ऐसे फोर्स लगेगा सर, इधर क्यों रिपेल करता हुआ, इसमें फोर्स ऐसे लगेगा सर, इधर रिपेल करता हुआ, इसमें फोर्स ऐसे लगेगा सर, इधर रिपेल करता हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं। इसमें फोर्स लगेगा इधर, यानी क्या 4 फोर्स लगेंगे किधर, ऐसे लगेंगे आपको, 4 फोर्स आपको इस तरह से लगने वाले हैं, कौन से पे, क्यू चार्ज पे, ऐसे बिल्कुल कमल के फूल जैसा लगेगा आपको, ठीक। ये 4 फोर्स ऐसे लगेंगे, ऐसे बिल्कुल ऊपर, ऐसे फोर्स लगेगा आपको। ये क्या मान लीजिए, इसको 1 पॉइंट बोलते हैं, तो 1 पॉइंट के कारण ये वाला फोर्स लग रहा होगा इधर से, ऐसे 2 पॉइंट वाला पॉइंट के साथ ये कारण फोर्स लग रहा होगा, 3 पॉइंट के साथ ये कारण ये वाला, 4 पॉइंट के साथ कारण ये वाला फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं। अब ये 4 कंपोनेंट होगा क्यू पे, अब इनका क्या कर दो, कंपोनेंट तोड़ दो। इसका कंपोनेंट किधर टूटेगा, एक ऐसे और एक ऐसे तोड़ो, समझ। इसको कुछ इधर कंपोनेंट कुछ इधर कंपोनेंट, ऐसे है ना बीच में, तो ऐसे और ऐसे कंपोनेंट तोड़ दीजिए। इसका भी क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट ऊपर, तो इसका भी ऊपर वाला इसका भी ऊपर वाला जुड़ते जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। ये सभी फोर्स क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के, क्यों बताओ, सब चार्ज क्या है, सिमेट्रिक, सबकी दूरी क्या है, ए। तो अगर अब दूरी ए यहाँ क्या हो, ए साइड पे चल गए, तो यहाँ से जो दूरी होगा, यहाँ से जो दूरी होगा, यहाँ से जो दूरी होगा, यहाँ से दूरी होगा, बराबर होगा सर। तो के सेम ही है सर, Q1 Q2 सेम ही है सर, सेपरेशन सेम ही है, तो फोर्स क्या आएगा सर, सेम आएगा सर, फोर्स क्या आएगा, सेम आएगा सर, ठीक है। अब फोर्स सेम आएगा तो क्या होगा, उसका मान लीजिए इसको मैं
इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, इस वाले, इस मान लीजिए जेड एक्सिस के साथ इस वाले फोर्स का एंगल लेता हूँ थीटा। ये क्या हो, एफ कॉस थीटा ऊपर की ओर, एफ साइन थीटा इधर की ओर। इसका भी क्या होगा, इधर पूरा सिमेट्रिक है ना, चारों सभी स्क्वायर के हैं पार्ट, तो सभी क्या होंगे, फोर्स ए जेड एक्सिस क्या हो, सिमेट्रिक होगा। ये थीटा एंगल बना रहा है तो भी थीटा बनाएगा। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा ऊपर की ओर, एफ साइन थीटा इधर की ओर। इसका भी क्या, एफ कॉस थीटा ऊपर की ओर, एफ साइन थीटा इधर की ओर। इसका भी क्या होगा, एफ कॉस थीटा ऊपर की ओर, एफ साइन थीटा इधर की ओर। तो इसका एफ साइन थीटा और इसका एफ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इसका एफ साइन थीटा इसका एफ साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और सबका कॉस थीटा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के 4f कॉस थीटा आने वाला है। क्या आएगा, 4f कॉस थीटा आने वाला है सर। समझ में मेरी बातें आ रही है? आपको कुछ इस तरह का फोर्स, एक क्यू चार्ज ऊपर जेड एक्सिस में लगे हैं, तो कुछ इस तरह का आपको 4 फोर्स लगेगा, सब जो है बिल्कुल सिमेट्रिक रहने वाला है। ऐसे ये मैं एक प्लेन में नहीं है, जैसे बताया ना वैसा समझना है आपको। इसका आपको जो कंपोनेंट होगा जेड एक्सिस के अलोंग, जो कंपोनेंट होगा ना वो कंपोनेंट अलोंग द जेड एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग द जेड एक्सिस जो होगा वो सब जुड़ते जाएगा। एफ नेट जो होगा ये होगा 4f कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, तो फोर्स के द्वारा जेड एक्सिस, फोर्स जो है जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो थीटा लिए है। ये एंगल क्या है, एंगल बिटवीन क्या, जेड एक्सिस एंड क्या, एफ कौन सा एफ, जो किसी एक चार्ज के द्वारा क्या लग रहा है, उस क्यू चार्ज पे लग रहा है। किसी एक पॉइंट के द्वारा क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स का जो डायरेक्शन है और जो जेड एक्सिस है इसके बीच के एंगल को मैं थीटा मान रहा हूँ। ठीक, चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा ये जो दूरी है इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। कौन सी दूरी, सर ये वाली दूरी, ये जो है ना सर यहाँ, और यहाँ से दूरी निकालना, क्योंकि हमको सर क्या लगाते हैं, फोर्स कूलम फोर्स, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या सेपरेशन स्क्वायर। तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ए वाला दूरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालो, तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो होगा अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, एच देगा, हाइपोटेन्यूस देगा। और पी कितना है, तो पी क्या हो जाएगा, ये पूरा दूरी सर ए बाई, ये पूरा दूरी जो है ये कितना है सर, √2a। ठीक है, तो आधा दूरी के नहीं कैलकुलेट किए थे, क्या था, a बाई √2 हो गया था। कहाँ से, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी a बाई √2 था। ये हो गया मान लीजिए परपेंडिकुलर मान लीजिए, और ये जो उठा है वो ऐसे एच हाइट में उठाए हैं वो क्या हो जाएगा, बेस, और ये ऐसे लेग से मिलाएंगे तो उसको बन जाएगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बताओ, √p² प्लस b²। पी कितना लोगे, मान लो परपेंडिकुलर मान लेते हैं इसको a बाई √2 को, a बाई √2 का क्या होल स्क्वायर, और प्लस b² कितना, b² कितना, बेस मान लेते हैं किसको, जो ऊपर उठाए हैं इसको, ये p और ये क्या b, तो कितना h²। ये मैं हाइपोटेनियस मतलब कि सेपरेशन ले रहा हूँ, d ले रहा हूँ। ये d क्या है, सेपरेशन बिटवीन q और स्मॉल q। ठीक है, वो है, वो हाइपोटेनियस के बराबर आएगा। मैं हाइपोटेनियस को h से डिनोट कर दिया था तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसको भी h बोला हूँ, इसको भी h बोलूँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं उसको d कर दिया। अब ये हो जाएगा हमारा d, तो सेपरेशन आ गया। और हमें निकालना है थीटा। क्या निकालना है, हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, के Q1 Q2 बाई r²। तो के पता, Q1 पता, Q2 पता, सर सेपरेशन हमको निकालना था, सेपरेशन निकाल लिए। ठीक है, अब सर कॉस थीटा, क्योंकि आंसर हम जब भी निकालते हैं सर तो गिवन वैल्यूज में निकालते हैं, और जो गिवन वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उसमें कहीं से थीटा का नामो निशान नहीं है। थीटा तो आप लिखे हो, तो थीटा कैसे लिखे हो बताओ। थीटा में किसको माना था, थीटा अपन लिए थे किसको, तो थीटा अपन लिए थे ऐसे और जेड एक्सिस के बीच का ए वाला, और ऐसे इसको लिए थे क्या, थीटा। ऐसे जो फोर्स लग रहा था ना ए और जेड एक्सिस के बीच के एंगल को लिए थे थीटा। समझ में बातें आ रही है, तो ऐसे समझिएगा, ए ऐसे, और जो ए मिलाया था ना ऐसे, ए फोर्स लग रहा था, ए हाइट था, ऐसे इसको और इसको और इसके बीच का एंगल क्या था, थीटा था। ए वाला एंगल क्या था, थीटा था। मैं कंफ्यूज कर दिया क्या आपको, थोड़ा सा डायग्राम बनाना आपके लिए शायद मुश्किल हो जा रहा होगा। ऐसे, तो ये देखिए, ये ऐसे खुलेगा, बढ़ाओगे इसको आगे बढ़ाओगे तो ऐसे जाएगा, और इसको आगे बढ़ा तो ये बढ़ेगा, तो ये थीटा। तो वो वाला थीटा, ये वाला थीटा क्या जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। ये जो ऐसे आपको इसको बढ़ाने पे आगे जाने वाला है, इसको बढ़ाने पे ऊपर जाने वाला है ना, तो ये जो ऐसे बनेगा ना आपको ऐसे, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ठीक है, ये नीचे वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो थीटा वही है आपको। तो थीटा कितना हो जाए बताइए, आपके लिए थोड़ा कष्टकारक हो जा रहा है मेरे हिसाब में। इसको तो ऐसे व्यू ले लेता हूँ, a बाई √2 है सर, हाइट जो है पंकज जो है h है सर, ए वाला दूरी जो है सेपरेशन आया सर, और इस एंगल को अपन थीटा बोल रहे हैं, क्योंकि इसको आगे बढ़ाओगे तो ऐसे, इसको आगे बढ़ाओगे तो ऐसे,
ये है थीटा सर, ये क्या है फोर्स और जेड एक्सिस के बीच का एंगल है सर, ठीक है, और वही थीटा हमको निकालना है, तो थीटा तो यही क्या हो, ये भी थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर, तो कॉस थीटा आ जाएगा सर बी बाई, तो बी कितना, इसके लिए बेस ए हो जाएगा बी बाई, देखो यार एच से हाइपोटेन्यूज में समझना, एच कौन सा है, बोला है क्या कि एच डिस्टेंस हम लोग डिस्प्लेस किए हैं किधर, जेड एक्सिस में, ठीक, और एच और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, तो ये डी, और डी हमको वैल्यू निकाले हैं, उसके बाद में पुट कर लेंगे, तो 4f कितना, तो सर के Q1 की जगह Q, Q2 की स्मॉल q बाई सेपरेशन स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना है सर, तो b की जगह क्या आ रहा है, h आ रहा है आपको, बेस इस ट्रायंगल के लिए a सर बेस हो जाएगा, थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा, तो h, और b नीचे क्या सर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है, d है, कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4kq h बटा में dq, अब d का वैल्यू पुट कर देना है कि नहीं, कुछ तो बोल मेरे भाई, पसीने छूट गए, अरे इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैट नहीं है, इसमें कोई अगर बोले कि इलेक्ट्रोस्टैट है, बोला सब गधा, कुछ नहीं है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, इसमें छोटा सा आपको इमेजिनेशन था, क्या एंगल होगा, कौन सा कंपोनेंट कटेगा, कौन सा कंपोनेंट आपको जुड़ेगा, तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जितने भी कंपोनेंट होंगे कट जाएंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेंगे वो ऐड हो जाएंगे, ये जो था ये लाइन था, इससे क्या होगा, जेड एक्सिस एक जो है कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, इसके ऊपर रहेगा, अलोंग रहेगा, तो अलोंग वाला सब जुड़ते जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, पेयर में घटते जाएगा, जैसे इसका एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कट जाएगा, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, कट जाएगा, सबका चारों का एक्स जेड के अलोंग जो फोर्स रहेगा ना वो जुड़ते जाएगा, इसलिए मैं चारों में का अलोंग वाला एफ कॉस थीटा था, तो 4 इंटू क्या एफ कॉस थीटा हो गया, ठीक। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत करवा लिया, अब ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा यार, बहुत हो गया ऐसे क्वेश्चन सर, बहुत हो गए, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब अगर जाओगे तो बस सर मैथ करवाओगे मेरे से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में और कुछ नहीं सिखा पाओगे आप, ठीक है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ। चलिए देखो, एक AIEEE में क्वेश्चन आया था, AIEEE 2009 में क्वेश्चन आया था, चिल्लर सा क्वेश्चन था, देखते हैं, चिल्लर सा क्वेश्चन है, देखते हैं, बोला एक चार्ज क्यू, क्या है आपको क्वेश्चंस क्या है, ये चार्ज क्यू है, देखो मैं लिखूंगा नहीं, ओरली बोल दूंगा, ये चार्ज की कोई बता दिया हूँ, AIEEE 2009 में, एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है, बोला है चार्ज क्यू इज प्लेस एट द ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है, उसके अपोजिट कॉर्नर में क्या है, क्यू चार्ज रखे, ठीक है, एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्स, ऐसे है, 2 अपोजिट कॉर्नर पर, क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर कर लो, बोला क्या चाह रहा है कि चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, तो इस पे क्यू रखते हैं, तो इसके लिए अपोजिट कौन सा हो गया है, इस पे क्यू होगा आपको, और फिर दूसरा लाइन क्या बोल दिया है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्स, तो इन दोनों के अलावा बच कौन गया, इन दोनों पे क्यू चार्ज रख दिया, खुद बोल दिया, तो बोला है कि नेट फोर्स क्यू इज 0, नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, इन दोनों में से किसी एक पे लो, कैपिटल क्यू बोला है कि फोर्स नेट जो है लग रहा है ऑन क्या कैपिटल क्यू, ये 0 है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो बोला था क्या कि बताइए Q बाई Q का वैल्यू रेशियो क्या होगा, एक क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये आपको AIEEE 2009 में क्वेश्चन आया था, ठीक, ध्यान समझिएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक, स्क्वायर दिया हुआ है पहले से ही, स्क्वायर तो कुछ साइड ए रहा होगा, हम लोग बाद में देखते हैं, उस ए पे साइड पे के लेंथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है Q बाई Q जो है बिल्कुल मैग्नीट्यूड में, मतलब कोई भी मतलब अलजेब्रिक में नहीं दिया हुआ, सब डिजिट में है, 1 2 1/2 1/√2 ऐसा दिया है आपको, ठीक है। आइए तो चलिए, तो हम लोग इस पे निकाला ना नेट फोर्स 0, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा सर इधर की ओर, है ना, ये फोर्स किधर लगाएगा सर, ये फोर्स लगाएगा इधर की ओर, मान लो F फोर्स लगा रहा है, ये भी सर क्या है, ये Q से स्मॉल Q था, ये भी स्मॉल Q है, तो ये भी फोर्स क्या लगाएगा, F ही लगाएगा सर, लगा नहीं रो, बोलो, ये भी क्या लगाएगा, इधर लगाएगा सर यूरी पे। अब देखो तुम खुद सोचो, यहाँ कुछ F' लगेगा, मैं देखता हूँ अभी उसको, क्योंकि ये दोनों का फोर्स क्या है, सेम होने वाला है, बात कंफर्म हो गया।
अब ध्यान दीजिए, ये दोनों का जो फोर्स लग रहा है और ये तीसरा जो फोर्स लग रहा है, अगर ऐसे लगता एक्चुअल में तो कभी ये जीरो हो पाता क्या? इसका कंपोनेंट, इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या आएगा? ठीक बीचों बीच में आएगा सर, और दोनों क्या होता? जुड़ जाएगा सर। तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा आपको? कभी नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा सर। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक्चुअल में जो है, जो एक क्यू और क्यू, जो स्मॉल क्यू, ये दोनों का साइन उल्टा रहेगा। अगर कोई बोले कि तीनों, ये जो क्यू है और स्मॉल क्यू है, दोनों पॉजिटिव है, तो कभी नेट फोर्स जीरो नहीं लग पाएगा। अगर बताओ पॉजिटिव है तो सर रिपेल करेगा, ऐसे लगेगा फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसके अलॉन्ग, इधर अलॉन्ग, तो जुड़ जाएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। सब निगेटिव, तब भी नहीं नेट फोर्स जीरो हो पाएगा, वही उल्टा उतना ही लगने लगेगा। ठीक है, यानी क्या होगा सर, दोनों का साइन से उल्टा होने वाला है। अगर क्यू, कैपिटल क्यू पॉजिटिव में है तो स्मॉल क्यू नेगेटिव में है, अगर स्मॉल क्यू पॉजिटिव में है तो कैपिटल क्यू नेगेटिव में, कष्ट क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन आपको मैथ में क्या करेगा, अगर कुछ ना दिया हो ना, निगेटिव आएगा कैसे, नहीं आएगा, हम बाद में बातें करेंगे। हम लोग अभी क्या कर लेते हैं, मैं क्या बोला, लॉजिकली आप समझ गए कि दोनों का साइन जब तक उल्टा नहीं होगा सर, जब तक नेट फोर्स जीरो नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन हमको कुछ नहीं दिया सर, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव नहीं दिया है, तो मैं सबको पॉजिटिव लेके चल गया। ठीक है, तो मुझे ऐसा ढांचा मिल गया सर। ठीक है, ये जो एफ डैश लग रहा है, किसके कारण लग रहा है? इसके कारण लग रहा है एफ डैश, और इसके कारण क्या लग रहा है? एफ, इसके कारण लग रहा है एफ। याद करो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ठीक बीचों बीच होगा। और किस मैग्नीट्यूड का? √2f का। याद करो, तो इक्वल पे वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? ठीक बीचों बीच होता है। किस मैग्नीट्यूड का? √2f का, है कि नहीं? मैं बहुत बार रिपीट किया। 60 डिग्री होता तो क्या होता? √3f। 120 होता तो क्या होता? f ही हो जाता। ये मैं 3 का मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि दिमाग में छप जाना चाहिए। अब आइए, तो यानी क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश और √2f, ये जो नेट फोर्स लग रहा है इधर, ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए सर। क्यों? तभी तो खुद बोल दिया कि नेट फोर्स जो क्यू पर लग रहा है जीरो होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसको जोड़ के जीरो आना चाहिए, है कि नहीं? देखते हैं सर, एफ डैश कितना लिखोगे? एफ डैश कौन है? इसके कारण लगना वाला फोर्स है ना, क्या लिखेंगे? के क्यू बटा सेपरेशन कितना? ए दूरी क्या हो जाएगा? √2a, यानी 2a स्क्वायर। √2a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? √2 का 2, a का स्क्वायर हो जाएगा आपको। √2f, f कितना है? इसके कारण चाहे इसके कारण, दोनों तो f ही लग रहा है आपको, तो f क्या हो जाएगा? k q स्मॉल q, अब बटा में सेपरेशन कितना? a स्क्वायर से, इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा बातें? आनी चाहिए। इधर आइए, अब यहाँ पे क्या जो कॉमन है वो लेके काटते जाओ, सब उधर फेंक दोगे, जीरो, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है ना, जीरो डिवाइड बाय करोगे तो गायब हो जाएगा आपको। एक क्यू ये भी गायब हो जाएगा आपको। समझे? जो कॉमन वैल्यू है उसको क्या उधर फेंक देंगे हम लोग। इसमें बचाएगा क्या? इसमें बचाएगा q/2 बच जाएगा सर, और वहाँ क्या बचेगा? √2 और स्मॉल q बच जाएगा सर, इक्वल टू 0। तो क्या लिख देंगे सर? q/2 बराबर -√2 लिख देंगे सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? q बराबर क्या जाएगा आपको? -2√2 हो जाएगा सर, ये आपको आंसर हो जाएगा। समझ में मेरी बात आ रही है? आनी चाहिए। q/q -2√2 आना चाहिए, -2√2 आना चाहिए, यानी इन दोनों ऐसा रेशियो रहेगा। और देखो माइनस क्या साइन बता रहा है, ये माइनस कब होगा? जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। दोनों पॉजिटिव होता तभी पॉजिटिव आता, दोनों निगेटिव होता तब भी पॉजिटिव आता, निगेटिव रहता तभी पॉजिटिव रहता तब भी पॉजिटिव, यानी मस्ट निगेटिव आ रहा मतलब क्या? q एंड स्मॉल q मस्ट हैविंग अपोजिट साइन। ठीक है, अगर अपोजिट साइन नहीं होगा तो नेट फोर्स जीरो लग ही नहीं सकता था। चिल्लर जैसा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत? ऐसे और क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैट वाला कोई कहानी नहीं था, अभी तक वेक्टर ही चल रहा है सर, वेक्टर थोड़ा सा मैथ, वेक्टर थोड़ा सा मैथ। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो किसी बॉडी पे लग रहा है तो क्या बोलेंगे? क्यों बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है जीरो तो क्या बोलेंगे? बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, अभी बहुत कम करवाया हूँ आपको मैं ज़्यादा से ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यों कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो वहाँ फोर्स भी जीरो हो ही जाएगा, इसलिए मैं इस सब क्वेश्चन को ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में करवाता हूँ। फिर भी 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इसके, इक्विलिब्रियम वाले के, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा पढ़ेंगे उसमें। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक क्यू है, सब क्यू दे देता हूँ, ठीक है, और एक इससे सेंटर पे देता हूँ क्या? स्मॉल क्यू। ये तो इस पे तो नेट फोर्स जीरो लगेगा ही, तो अभी पढ़े हैं कुछ देर पहले, सब चार सिमेट्रिक है बिल्कुल भी, तो सब क्या फोर्स जो जितना लगाएगा उतना ही रिपेल करके कर देगा कैंसिल,
ये समझ में आ रहा है ना, ये सब चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। स्क्वायर है, लेंथ कितना है, एल है, साइड एफ नेट 0 का। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, बताइए एफ नेट जो लगना चाहिए ऑन कैपिटल क्यू, इस पे 0 होना चाहिए। तो बताइए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वही क्यू बाई क्यू, क्या होगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिपल में उसी तरह का और क्वेश्चन वेरी करवा सकता है वो। आइए जा देखते हैं क्या करेंगे सर, देख लेते हैं कितने फोर्स लग रहे हैं। कि देखो क्यू पे पूछा है ना, तो इस पे लेके चलो, इस पे लेके चलो, इस पे लेके चलो, इस पे देखो चारों पॉइंट आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है। तो अगर ये नेट फोर्स 0 लग रहा है तो इस पे भी नेट फोर्स 0 लगेगा, इस पे भी नेट फोर्स 0 लगेगा, इस पे भी नेट फोर्स 0 लगेगा, यहीं लगेगा, वो सब आइडेंटिकल है सर। तो किसी भी एक पे 0 कर दो तो हमारा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो आइए इस पे देखते हैं, इस पे इधर से कितना फोर्स लगेगा, इधर सर, ठीक है। इससे इधर कितना लगेगा, इधर लगेगा सर। हाँ, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा सर, चार्ज भी सेम, सेपरेशन भी सेम। ऐसे कल क्वेश्चन बहुत सारे किए थे सर। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा सर, के क्यू वन क्यू टू बाई सेपरेशन स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर भी हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, उसको एफ मान लिए हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा सर √2a। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा सर, एफ डैश बोलेंगे, कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, सेपरेशन कितना √2a का स्क्वायर, तो क्या F/2 हो जाएगा सर। यार ऐसे क्वेश्चन कल बहुत किए हुए, इसलिए मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ आपको। अब इसके कारण फोर्स लिखते हैं, इसके कारण, इस क्यू के कारण, इस देखो इसके कारण हो गया ए वाला, इसके कारण हो गया ए वाला, इसके कारण कौन सा वाला फोर्स, ए वाला, एफ डैश। इसके कारण लिख देता हूँ एफ डबल डैश, कुछ ए भी इधर ही लगेगा, क्योंकि मुझे साइन नहीं पता तो मैं सबको पॉजिटिव मानता हूँ। तो क्या है, ए भी इसको रिपेल किया, ए भी इसको रिपेल किया, ए भी इसको रिपेल किया, और ए भी इसको रिपेल किया, ठीक है। एफ डबल डैश लगते हैं, ए भी क्या इसी के अलॉन्ग जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसी के अलॉन्ग फोर्स लगता है। ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा सर के क्यू बटा में क्या सर, के Q1 Q2 बाई सेपरेशन स्क्वायर। तो पूरा √2 है, तो ये वाला की दूरी हो जाएगा a बाई √2, है ना। स्क्वायर के सेंटर से वर्टेक्स की दूरी a बाई √2 होती है, रट जाना चाहिए आपको। a बाई √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, तो a स्क्वायर √2 करने स्क्वायर 2 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा सर, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा भाई, क्या वो ठीक बीचों बीच होगा, सिमेट्रिक है ना, ये दोनों क्या है, सेम फोर्स है, सेम फोर्स का क्या हुआ, रिजल्टेंट क्या ठीक बीचों बीच होता है दोनों के बीच में। तो इसका रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच, ये 45 पे है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या ठीक बीचों बीच होगा, कितना, तो √2f सर, है कि नहीं। ये तीनों का, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, और इसके और इसका जो फोर्स लग रहा है, उसका रिजल्टेंट, ये तीनों एक ही लाइन पे रहेगा। ए भी √2f भी इधर ही 45 डिग्री पे ही इसके साथ, एफ डबल डैश जो स्मॉल क्यू कारण लग रहा है वो भी उसी के लॉन्ग, और एफ डैश जो इस क्यू के कारण लग रहा है वो भी उसी के लॉन्ग, और सब जोड़ के क्या ना, सब सेम डायरेक्शन में है, तो नेट तीनों का और सिंपली ऐड हो जाएगा। मतलब कि √2f, मतलब कि एफ डबल डैश, मतलब कि एफ डैश का वैल्यू कितना है, एक्चुअली में f/2 है आपको, तो इसको बोल देते हैं f/2, है ना। क्यों f/2 है, समझ में आ रहा है सर। के सेम है, Q1 Q2 सेम है सर, बस सेपरेशन क्या है, √2 टाइम्स है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो नीचे आ जाएगा सर। बाकी में a था, इसमें √2a था सर, तो √2 का स्क्वायर 2 जो है एक्स्ट्रा नीचे आ जाएगा। ये सब चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, और क्या होना चाहिए जोड़ के, 0 होना चाहिए, है कि नहीं। आइए तो √2f, एफ का वैल्यू क्या लिखते हैं, के क्यू स्क्वायर बटा में क्या, ए स्क्वायर। एफ डबल डैश क्या लिख रहे हैं सर, तो 2 के क्यू बटा में सेपरेशन क्या, ए स्क्वायर, f/2, एफ क्या हो जाएगा वही के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब के कॉमन, क्यू स्क्वायर सर, क्यू और स्क्वायर कॉमन नहीं होगा, सिर्फ क्यू होगा, एक क्यू कटेगा, एक क्यू बच जाएगा यहाँ पे, एक क्यू सब कटेगा, एक क्यू बच जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर पूरा गायब हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा क्या, √2q, √2 बचेगा, और यहाँ पे एक क्यू बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा, के कट चुका है, से समझे हैं ना, गायब कर दिया। यहाँ क्या बचेगा 2 और स्मॉल क्यू बचेगा सर। यहाँ क्या बचेगा सर, कैपिटल क्यू, और यहाँ क्या 2 बचेगा सर, इक्वल टू क्या 0। समझ मेरी बातें आ रही है, आनी चाहिए। हमें नहीं पता था सर कि साइन क्या होगा, क्यों किसका पॉजिटिव किसका नहीं पता था, सबको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, अपने आप सॉल्व करने पे सर हमारा आइडिया लग जाएगा सर कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब ये क्यू सेम है तो इसको एक साथ जोड़ लो, क्यू बराबर √2 प्लस 1/2, और यहाँ से क्या -2q हो जाएगा सर। तो हमें क्या चाहिए सर, q/q चाहिए, तो क्या हो जाएगा -2 ऊपर रहेगा सर, इसका सॉल्व क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 2√2, इसको क्या सॉल्व कर लोगे 2√2 प्लस 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा -2q सर। तो q/q कितना हो जाएगा, बाकी को तो -2 × 2 क्या 4 हो जाएगा सर,
अब उठाऊँ क्या 2 रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा सर। ए रेशियो में अगर दोनों माइनस साइन क्या दिखा रहा है सर कि दोनों का Q1 स्मॉल q मस्ट बी इन क्या अपोजिट साइन। अगर दोनों अपोजिट साइन में नहीं होगा सर तो नेट फॉर जीरो नहीं होगा। ठीक, तो नेगेटिव तो आना ही था, तो कंफर्म था सर, लॉजिकली ही समझ में आ जाना चाहिए था कि नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि अगर बताओ सब पॉजिटिव होता तो तीनों डायरेक्शन में सपोर्ट हो जाता, नेट फोर्स कहीं जीरो हो ही नहीं पाता। यानी इसका मतलब जरूर क्या होगा, ये चारों ओर पॉजिटिव हुआ तो इसको क्या होगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। और एफ डबल डैश जो हम लोग इधर मान रहे हो एक्चुअली में इधर रहा होगा, और सब इधर वाले का रिजल्ट इधर और इसका इधर, और सब कैंसिल हो गया होगा आपको। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसा सोचे हैं सबको पॉजिटिव लेके जो चले हैं, अगर पॉजिटिव एक्चुअल में सब होता तो नेट फोर्स कभी जीरो हो ही नहीं पाता सर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन यही दिखा रहा है, वैल्यू जो नेगेटिव है यही से दिखा रहा था कि इसमें अगर कैपिटल क्यू बोला पॉजिटिव तो स्मॉल क्यू बोला नेगेटिव, अगर स्मॉल क्यू बोला पॉजिटिव तो कैपिटल क्यू बोला नेगेटिव होगा सर। तभी जाके यहाँ पे इस रेशियो में रहेगा चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन अपोजिट रहेगा, तब जाके इस पे स्क्वायर पे रखा हुआ वर्टेक्स पे चार्ज कोई रखते हैं, सब वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज रखते हैं, तो वर्टेक्स पे जो चार्ज होगा वो नेट, अगर इस पे नेट फॉर जीरो लग रहा है तो सब पे क्या लगेगा, जीरो ही लगेगा सर, क्योंकि कष्ट नहीं होना चाहिए। देखो इसमें कंपोनेंट क्यों नहीं तोड़ रहे हैं सर, क्योंकि इसमें यार क्या हो जा रहा है ना कि रिजल्ट तो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, उनका रिजल्ट हमको पता है कि ठीक बीचों बीच होता है, तो हमारे लिए क्या है, कंपोनेंट तोड़ने से बेहतर हो जा रहा है। ठीक है, कंपोनेंट तोड़ने से बेहतर हो जा रहा है। ठीक, या चीज़ें आसान है, मज़ेदार है, आप एक बार चीज़ों को समझ लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग हेक्सागोन वाला कर लेते हैं। हेक्सागोन वाला क्वेश्चन बहुत सारे पूछे भी गए हैं एग्जाम में। हेक्सागोन की प्रॉपर्टी आपको थोड़ा पता होगा, रेगुलर हेक्सागोन को देख लेते हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, तो उस पर चार्ज रखना फिर शुरू करूँगा मैं। ठीक है, जैसे कोई बोले ना कि सर रेगुलर हेक्सागोन है सर, रेगुलर क्या मतलब क्या, सब साइड क्या हो बराबर होगा सर। रेगुलर हेक्सागोन को आप याद रखिएगा, ये बहुत काम देने वाला है, सबका साइड क्या होगा बराबर होगा सर। रेगुलर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ स्पेशली। इसका प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, केमिस्ट्री में भी काम देगा ये। आइए, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, बिल्कुल सिमेट्रिक रहेगा इसके ठीक बीचों बीच, यहाँ मान लीजिए सेंटर है इसका। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागोन में इंटीरियर एंगल कितना होता है, 120 होता है। ये सब याद रखिएगा, पूरा एंगल क्या होगा 120, आधा क्या होगा 60 हो जाएगा आपको। ए भी 60, ये सब प्रॉपर्टी है, ऐसे रेगुलर हेक्सागोन होता है, ऐसा होगा ही होगा। बायो वाले को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ मैं, ये याद ही रख लीजिएगा, ये सब 60 होगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा। अब तुम जानते हो ये बन जाएगा क्या, ट्रायंगल बन जाएगा सर, और ट्रायंगल में 2 60 है तो तीनों मिला के 180 होना चाहिए, तो तीसरा भी 60 होना पड़ेगा आपको। और तीनों अगर 60 हो गया सर, तीनों 60 हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो हेक्सागोनल साइड ए है, तो वर्टेक्स से सेंटर का दूरी भी क्या हो, ए हो जाएगा सर। तो ये रेगुलर हेक्सागोन का कहानी समझ में आ गया आपको। रेगुलर हेक्सागोन में याद रखिएगा कि सेंटर से जो दूरी वर्टेक्स का होगा वही उसका साइड भी होगा। ठीक है, और रेगुलर हेक्सागोन को आप कर सकते हो कि 6 क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप बांट सकते हो। ठीक है, इसका एरिया अगर निकालना है, मान लीजिए हेक्सागोन का एरिया, तो इसको लिख सकते हो 6 इंटू क्या इक्विलेटर, 6 इक्विलेटरल एंगल के बारे में आपको आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इक्विलेटरल एंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 a²। ये सब कहानी काफ़ी आगे काम आएगा, ये सब चीज़ प्रॉपर्टी रेगुलर हेक्सागोन का याद रखिएगा। मैथ वाले हैं उनको तो पक्का याद होगा, जो बायो वाले हैं वो लोग दिमाग में बैठा दीजिएगा, बहुत काम आता है। ठीक, इसमें बस एक खूबी है कि देखो अभी तक हम लोग क्या कहते थे, स्क्वायर कर रहे थे, उसका साइड ए था और सेंटर से और वर्टेक्स की दूरी क्या था, a/√2 था। लेकिन हेक्सागोन में क्या होगा, जो साइड होगा वही वर्टेक्स से उसकी दूरी भी होगी। ठीक है, ये इसका क्या है पॉइंट अच्छा है, जो समझने लायक है, जो आदमी को दिमाग में रखना चाहिए। ठीक, सब क्या होता है, इंटीरियर एंगल टोटल कितने होते हैं, पूरा एंगल जो होगा 120 होगा। अगर उसको मिलाओगे किससे, वर्टेक्स सेंटर से और वर्टेक्स को मिलाओगे तो 120 को आधा काटेगा तो इधर 60 बचेगा। ये सब चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा रेगुलर हेक्सागोन पे। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये सब प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आपको आसानी से खट क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें दिमाग आपको ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। चलो आइए एक चिल्लर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है चिल्लर क्वेश्चन सर, तो मान लो सर के ऊपर क्यू चार्ज रख देता हूँ, रेगुलर हेक्सागोन है सर,
सबके ऊपर क्यू चार्ज रख देता हूँ, साइड ए रखता हूँ। बताइए किसी एक पे फोर्स मान लीजिए कुछ भी 1 2 3 4 5 6, तो बोल देगा बताइए फोर्स 3, बताइए नेट 3 पर नेट कितना फोर्स लगेगा, क्या होने वाला है बताओ। ये दूरी ए है, ये दूरी भी ए है, तो ये दूरी भी ए हो जाएगा, पूरा दूरी क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। मतलब अगर कोई आपसे पूछे ना कि रेगुलर हेक्सागोन में अपोजिट वर्टेक्स जो हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, ए भी ए, तो अपोजिट वर्टेक्स दूरी क्या हो जाएगा √2a, सॉरी 2a हो जाएगा सर, है ना। बोले सर ऐसा क्यों जरूरी है कि मान लीजिए इस पर निकालना है, तो बताओ इसके कारण किधर फोर्स, तो इसको लाइन मिलाएंगे सर तो इसके लॉन्ग, ठीक है, F2 ड्यू टू 3, इसके 4 क्या मिलाएंगे तो सर इसके लॉन्ग कितना फोर्स ऑन क्या 3 ड्यू टू 4, इसको मिलाएंगे ऐसे, समझ रहे होते हैं आना चाहिए। तो इसको मिलाओगे तो कहीं इधर फोर्स लगेगा आपको कितना फोर्स 3 ड्यू टू क्या 1, फिर क्या इसके कारण मिलाओगे तो कहीं इधर बनेगा आपको फोर्स कितना फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 5, और जो 6 का मिलाओगे हम ठीक बीचों बीच जाएगा आपको फोर्स 3 ड्यू टू क्या 6। ये सब फोर्स लगने वाला है, समझ में कितने फोर्स 5 फोर्स, क्योंकि 6 वर्टेक्स है, एक पे तो निकालना ही है तो बाकी 5 है कि नहीं। चलो ये निकालना बहुत इजी हो जाएगा, ये निकालना बहुत इजी हो जाएगा, और ये निकालना बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा सा ये वाला लग रहा हो कॉम्प्लिकेटेड, ये क्या लग रहा हो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। पहले आइए ये जो 2 3 का 3 4 का जो लग रहा है ना वो मैग्नीट्यूड बाई बराबर होगा सर, क्योंकि जो दूरी इसका वही दूरी इसका Q1 Q2 भी बराबर से, जो इसके कारण लग रहा होगा वही इसके कारण लग रहा होगा, क्योंकि ये भी दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगा आपको सर, और इसी क्या अलग होगी। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड जो होगा ना 2 के कारण 3 पे, और किसके कारण 3 के कारण ऐसे 3 पे 2 के कारण, और 3 पे 4 का जो मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन तो नहीं इसका इधर लग रहा है इसका इधर लग रहा है अलग होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों के सेम तो होता ही है सर, Q1 भी Q Q2 भी Q, और सेपरेशन क्या रहा है यहाँ से भी है सर यहाँ से भी है तो a स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब देखिए एक मैं F6 जो निकाल लेता हूँ आपको, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 0.6, समझ आ रहा बात है, इस पे निकालना है इसी कारण, तो ये क्या है बिल्कुल ये दूरी क्या 2a हो जाएगा सर, तो क्या जाएगा के Q1 Q2 बराबर है और 2a स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ क्या के स्क्वायर इसको लिख देंगे के Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इसको अगर मान लो F मान लेते हो तो ये वाला फोर्स कितना आने वाला हीरो F/4 हो जाएगा, है कि नहीं। के Q स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा ना हीरो, होना चाहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब ये वाला दूरी थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बड़ा करके लिख लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे है ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। थोड़ा बड़ा इसको लिख लीजिएगा ताकि थोड़ा समझना इजी हो जाए। ये मान लीजिए मेरा 1 पॉइंट है, 2 है और 3 है, हमें 1 और 3 के बीच की दूरी निकालनी है सर, ठीक है। ये एंगल क्या है 120 हुआ सर, क्योंकि वर्टेक्स जितने भी वर्टेक्स हैं उसका एंट्री एंगल कितना होता है 120 होता है, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है सर। अब ये दूरी भी ए है सर, ये भी दूरी ए है, तो ये क्या आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा सर। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल सामने वाला एंगल क्या हो बराबर होता है, तो ये भी 30 है ये भी 30, क्योंकि जोड़ के 180 लाना है, 30 60 120, समझ में आ रहा है मेरी बातें। अरे कुछ तो बोल मेरे भाई, ये पूरा क्या होगा 30 30 में बिल्कुल सिमेट्री काटेगा आपको। पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। अब यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो कोई निकाल पाएगा तो बता दीजिए। ये बिल्कुल सिमेट्रिक है ना आइसोस्केलेस है, तो इसको क्या करेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बिल्कुल क्या 90 90 है, क्या हुआ 60 60 हो जाएगा, ठीक है। अब एक का दूरी ये पता है, एक निकाल के उसको डबल कर देंगे। यार कुछ तो बोल मेरे भाई, ये पूरा 120 है ना, यहाँ से बिल्कुल क्या ना नॉर्मल डाल रहे हैं। आइसोस्केलेस एंगल में अगर नॉर्मल डालते हो तो ये एंगल बराबर होता है, इस साइड बराबर होता है। अगर ये बराबर है तो अगर इसको परपेंडिकुलर डालते हो उसके ऊपर तो साइड भी बराबर और तो एंगल वही बराबर, ऐसा प्रॉपर्टीज है आइसोस्केलेस एंगल का, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, कितना, तो सर किसी से निकाल लो, कोई इसका दूरी तो ये पता ही है सर, तो क्या कर लेंगे कौन सा लगा लो sin 30 लगा देते हैं सर, नहीं cos 30 लगा देते हैं सर। cos 30 क्या होता है सर, ये p हो जाएगा, तो p कितना हमको नहीं पता, इसको मान लेता हूँ कुछ x, यहाँ से यहाँ की दूरी x, अब बटा में हाइपोटेनस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा सर। ये कितना √3/2 x/a, तो x कितना हो जाएगा √3a/2, ये आपको यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगी। और ये जो है यहाँ से यहाँ की दूरी, जो डिस्टेंस बिटवीन 1 3 होगा वो 2x होगा। आपको यहाँ से यहाँ की दूरी निकल गई, उसको डबल कर देंगे तो क्या √3 हो जाएगा दूरी। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा ऐसे,
कैसे बैठाना है कि रेगुलर हेक्सागोन में अब जस्ट मतलब बगल वाले वर्टेक्स हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, ए होती है। और जो क्या है, एक छोड़ के जो वर्टेक्स है उसकी दूरी क्या होता है, √3 होता है। जो बिल्कुल ठीक अपोजिट होता है उसकी दूरी क्या होता है, 2a होता है। यानी यहाँ से दूरी a, यहाँ से दूरी क्या √3 है और यहाँ से दूरी क्या 2a। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं किया हूँ, गलती तो मेरे हिसाब से नहीं है। ये √3 है, ये सब रेगुलर हेक्सागोन की प्रॉपर्टी है, अगर दिमाग में छपा है तो आपके लिए कैलकुलेशन करना क्या बहुत ईजी हो जाएगा। देखो यार कुछ नहीं, अगर बंदा जो नीट वाला है वो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा है, सर मेरे नीट में इतना कॉम्प्लिकेट थोड़ी आएगा सर, ठीक है, वो थोड़ा स्किप कर सकता है कॉन्सेप्ट को समझ के कि ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है। आपको जरूर है नीट वाला एग्जाम में इतने कॉम्प्लिकेट नहीं करता है क्वेश्चंस को, ठीक है। या सिर्फ एक फोर्स पूछेगा, बताओ इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, ऐसा पूछेगा, सिर्फ एक फोर्स, नेट फोर्स ना पूछ के। तो इसे दूरी याद रखना है कि यहाँ से a, यहाँ से √3 और यहाँ से क्या 2a, ऐसा होता है। तो बताइए फोर्स ऑन कितना 3 ड्यू टू कितना 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू कितना 5, ये मैग्नीट्यूड बाई क्या हो बराबर होगा सर, और कितना हो जाएगा k² सेपरेशन कितना, सेपरेशन हो जाएगा √3 है सर, तो उसका क्या 3a² हो जाएगा सर, है कि नहीं। ये सब कहानी है, दिमाग में इसको छप जाना चाहिए। मज़ा तो नहीं आया होगा, लगा कि सर क्या बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिए यार, कुछ नहीं है। एक बार रेगुलर हेक्सागोन को आप फील करने लगे तो ये सब चीज़ें दिमाग में, ये सब मान लो पहले से पता होता कि इससे दूरी √3 होता है, ये दूरी ये होता है सर, ये सब प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता होता तो मुझे डायरेक्ट बोल देता आपको। ये तो मैं आपको थोड़ा सा मैथ बताने के चक्कर में मुझे लग गया। ये सब में क्या हम समय बर्बाद थोड़ी करेंगे, हमको पता होता है, पता होगा तो हम सीधे बोल देंगे कि ऐसा होता है, रेगुलर में ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए अब इसका क्या करते हैं, कंपोनेंट तोड़ते हैं, कि कुछ फोर्स तो बराबर है लेकिन कुछ फोर्स बराबर नहीं है, तो कंपोनेंट तोड़ते हैं, ठीक। चलिए तो इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे, इसको अगर AF माने हैं तो F/4 तो F/3 हो जाएगा सर, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, चलिए आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, तो मैं उस पॉइंट 3 पे ध्यान देता हूँ। आपको एक फोर्स लगा जो बिल्कुल ठीक जस्ट अपोजिट वाले से लगा, वो क्या लगा 3/6 जो है F/4 लगा। आपके पास डायग्राम होगा, जब उतारोगे क्वेश्चंस को तो ये डायग्राम को पहले से होगा, मैं मिटा दिया हूँ, उसमें इमेजिन करो बिल्कुल ठीक है F/4, ठीक है। तो जस्ट बगल वाला है सर, वो लगा रहा है क्या F फोर्स लगा रहा है सर, जस्ट बगल वाला 2 है, 3 के लिए 2 और 3 के लिए क्या 4, और इस ये जो एंगल बनाएगा क्या बनेगा 60 बनाएगा, पक्का ना। इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, तो एंगल जो रहेगा क्या रहेगा 60 रहेगा, पता है होना चाहिए, ये भी क्या 60 रहेगा, ठीक है। इसको जो बढ़ा रहे थे यहाँ से जो मिला रहे थे सेकेंड वाले से, ये जो है 30 बना रहा था इधर, है ना, ऐसे था पूरा 60 था, आधा आधा काट रहा था 30, तो ये क्या जगह F/3 और F/3 लगा रहा था सर, और ये क्या लगा 30 डिग्री पे लगा रहा था, ये 30 डिग्री पे है कि नहीं, F। ये दोनों जस्ट बगल वाले के कारण है, इस सेकंड वर्टेक्स मतलब एक छोड़ के जो वर्टेक्स है उसके कारण है, और ये जस्ट अपोजिट वर्टेक्स के कारण है, यही कहानी लग रहा है ना। तो अब बताइए इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे और इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो इसका y कंपोनेंट, इस f का y कंपोनेंट और x कंपोनेंट, और इसका f का y कंपोनेंट कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट जुड़ जाएगा, y कंपोनेंट क्या कट जाएगा इसका f का, ठीक है। वैसे ही F/3 वाला बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो एक वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला, या ये बोल सकते हो कि ये दोनों बराबर है सर, तो इसका रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच, और ये दोनों बराबर है सर, तो इसका रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच, है ना। तो अगर आपको मेरा स्टैंडर्ड डाटा याद है तो आप याद करो, ये दोनों बराबर वैल्यू का है और दोनों के बीच में एंगल कितना 120 है, तो दो इक्वल वेक्टर हो और दोनों के बीच एंगल क्या 120 हो, तो उसका रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच उसी मैग्नीट्यूड का होता है, याद है हीरो। तो ये जो f है f का है, तो इसका रिजल्टेंट भी f ही होगा, ठीक। F/3 है और F/3 है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60, दोनों बराबर के हैं, तो क्या बीच में बिल्कुल बीच में आएगा क्या, इसका जो रिजल्ट है वो ठीक बीचों बीच आएगा, और 60 डिग्री होता है तो क्या होता है √3f, है कि नहीं। तो F नेट में लिखने जा रहा हूँ, इसका कोई कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं, F/4 लगेगा सर, ठीक। इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच आएगा सर, ठीक है। किस मैग्नीट्यूड का सर, तो √3f होता है, और f की जगह क्या F/3 है सर, और इन दोनों का ठीक बीचों बीच क्या है, यही लाइन के लॉन्ग हुआ, इन दोनों का ठीक बीचों बीच यही लाइन के लॉन्ग है, और f का सर रिजल्टेंट भी क्या हुआ f ही होगा सर। मैं लगता है कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया क्या, नहीं किया हूँ, बहुत आसान चीज़ है ये। तो यहाँ पे √3f होता है, लेकिन f ही की जगह क्या F/3 है,
अगर ये ऐसे एफ होता और एफ होता और क्या होता है 60 होता बीच में, तो क्या बोलता कि √3f रिजल्टेंट होगा। लेकिन यहाँ क्या है, एफ की जगह f/3 है, तो f/3 का √3 टाइम्स होगा, आपको जो भी रहेगा उसका √3 टाइम्स कर देना है। तो ए जस्ट अपोजिट वाले कारण, ए सेकेंड जो वर्टेक्स है, मतलब एक छोड़ के जो वर्टेक्स है उसके कारण, और क्या जस्ट बगल वाले के कारण आपको है। इसको जो कर लो कैलकुलेट, ये जगह f/4 या f कॉमन ले सकते हो, या इसको लिख सकते हो 5f/4 लिख दोगे, और यहाँ से सर आ जाएगा क्या f/√3 आएगा सर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सर, ये सब हो चुका है कहानी। f किसको माने हैं, KQ² S को f माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, f कॉमन हो जाएगा, 5/4 प्लस 1/√3 होगा। जिनको सॉल्व करना है करिए, नहीं करना है मत कीजिए। 5√3 प्लस क्या 4 बटा में क्या 4√3 हो जाएगा आपको। f का वैल्यू पुट कर देंगे क्या सर, KQ² इतना आपको हो जाएगा 5√3 प्लस 4 बाई क्या 4√3 होगा आपको। कुछ तो बोलिए, आसान चीज़ है, बहुत आसान है, कष्ट नहीं होना चाहिए। देखो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, लेकिन लॉजिक बिल्कुल पकड़िएगा, बिल्कुल ढंग से लॉजिक पकड़िएगा। इसको मैं कंपोनेंट क्यों नहीं थोड़ा सा एक सब आए, क्योंकि सर सेम फोर्स वाले का पेयर बना लिया, और सेम फोर्स वाले का जो रिजल्टेंट होता है ठीक बीचों बीच होता है, और ठीक बीचों बीच संजोग बस क्या है, बिल्कुल सब के सब इसी के एलोंग आ जा रहा है सर। तो इसका रिजल्टेंट भी इसी के एलोंग, इसका रिजल्टेंट भी इसी के एलोंग, एक खुद अब उसी के एलोंग, तो तीनों आसानी से क्या जोड़ देंगे सर। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको रेगुलर एग्जाम की प्रॉपर्टी अगर लाइन से याद है कि सर जो अगल बगल वर्टेक्स होता है उसकी दूरी ये होती है सर, सेकंड वर्टेक्स की दूरी क्या होता है √3a होता है सर, और थर्ड जो सब जस्ट अपोजिट वाला वर्टेक्स है उसकी दूरी क्या होता है 2a, a √3a और 2a, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाने में। मैं मिटा दूँ इसको, मिटा देना चाहिए सर। देखो इसी तर्ज पे क्वेश्चन होता है, बहुत फेमस है, घड़ी वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला, इसमें 6 वर्टेक्स है ना, घड़ी में आप बनाओ, घड़ी ऐसे तो गोल होता है सर, लेकिन यहाँ पे कोई अगर बोल दे, देखो इसमें घड़ी वाला क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके पूछते हैं। चेंज करके क्या पूछते हैं, उसमें यार किसी वर्टेक्स पे नहीं पूछते हैं, क्योंकि वर्टेक्स में जो डाटा निकालना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन जानते हो क्या पूछते हैं, जैसे मान लीजिए 12 बजता जहाँ पे वहाँ 12 कूलम चार्ज रख दिए, 1 बजता वहाँ 1 कूलम चार्ज है, 2 बजता जहाँ 2 कूलम चार्ज रख दिए, 3 बजता जहाँ पे क्या रख दिए 3 कूलम चार्ज, 4 बजता वहाँ 4 कूलम, 5 बजता जहाँ 5 कूलम, 6 बजता वहाँ क्या 6 कूलम, 7 बजता जहाँ पे घड़ी है आपको। ठीक है, उस पर क्या जहाँ जहाँ जितना बजता है उतना ही कूलम चार्ज रख दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ 9 बजता है वहाँ 9 कूलम, 10 बजता है वहाँ 10 कूलम, जहाँ 11 बजता है वहाँ 11 कूलम, ऐसे रख दिए। और इसके बिल्कुल जो घड़ी की जो सुइयाँ जहाँ मिलती है, ठीक है, इस बिल्कुल थोड़ा ढंग से बनाना डायग्राम। मैं बोलो सर घड़ी बनाना तो आपको आता नहीं, कहाँ बताओगे आप। 1 कूलम आपको यहाँ पर है, तो पूछेगा इस पे नेट फोर्स कितना होगा, इस पे नेट फोर्स बताएगा, वो पूछ देता हूँ। घड़ी के सुई जहाँ पे मिलता है तीनों, वहाँ पे कोई चार्ज 1 कूलम का रख दिए हैं। और क्या बोला जा रहा है आपको कि देखो रेगुलर हेक्सागोन में क्या पूछा था मैं, रेगुलर हेक्सागोन में आपको किसी एक वर्टेक्स पे पूछा था, किसी एक वर्टेक्स से पूछा था। ठीक है, इसमें क्या वर्टेक्स से पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ए दूरी निकालना, फिर उसके बाद ए दूरी निकालना, तो मान लीजिए इस पे पूछता है, मान लो सेम चार्ज देके किसी एक पे पूछते हैं, तो इसे दूरी निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसा है नहीं कि निकालना संभव नहीं है, लेकिन एंगल आता है 15 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे ऐसे एंगल का वैल्यू ही नहीं पता होता आपको। तो इसलिए मैं क्वेश्चन दिया, मैं उसी सोच के, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं एंगल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं कर दिया क्या क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। मैं वर्टेक्स पर निकाल के बीच जो सेंटर पे कहूँगा ना, अब सेंटर पे मैं यहाँ पर सेम अगर चार्ज रखता, मैं सब जगह 1 1 या सब जगह 2 2, तो बीच में क्या था 0 फोर्स लगता, क्योंकि इसको एक कैंसिल कर देता, इसको एक कैंसिल करता। लेकिन इस बार क्या है, चार्ज जो है इक्वल अमाउंट का नहीं है। ठीक, चलिए तो बताइए इस पे वो वाले जो पॉइंट है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। चलिए देखते हैं। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ए भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। चलो के Q1 Q2 बाई और उसका सेपरेशन जो क्या है, जितने भी आप लोगे ये बिल्कुल लगेगा क्या रेडियस की तरह पॉइंट से, यहाँ से इसकी जो दूरी होगी हर जगह का क्या हो बराबर होगा, है कि नहीं। चलिए सेपरेशन बराबर के फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाई सेपरेशन स्क्वायर होता है। यहाँ पे के सेम रहेगा सर, आर उसका सेम रहेगा और Q1 सेम रहेगा। Q1 मान लो इसको मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये सेम रहेगा। अब बदलते जाएगा, इसके लिए Q2 12, इसके लिए Q2 क्या 6। अब बताओ Q2 को जितना टाइम्स बढ़ाओगे मान लो इसको डबल करोगे
फोर्स भी क्या उतने टाइम्स डबल हो जाएगा। मान लीजिए 1 कूलम वाले फोर्स को बोलता हूँ क्या कि ये 1 कूलम वाला का मान लो F फोर्स से रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है? अगर 1 कूलम वाले को लिखें क्या F बराबर क्या K, Q1 भी क्या 1 और Q2 भी क्या 1 और बटा में सेपरेशन कितना R स्क्वायर ऐसे लिखूँ मैं, है ना। तो इसको मान लेता हूँ क्या, मान लीजिए ये क्या है, इसको पूरे को मैं F मान लेता हूँ। तो इसके कारण अगर F फोर्स लगेगा इधर तो 2 कूलम वाला कितना लगेगा, बाकी K भी सेम है, Q1 भी सेम है, R का भी सेम है, बस बदल रहा है Q2। तो Q2 जितना गुना बढ़ाओगे 1 कूलम था तो F फोर्स लगा था, 2 कूलम से क्या लगेगा, इसके लॉन्ग के लगेगा 8 बजे और 2 बजे वाला जो है घड़ी बिल्कुल जो होता है क्या, जहाँ 2 बजता है जहाँ 8 बजता है ठीक अपोजिट होता है। 1 और 7 वाला क्या होता है ठीक अपोजिट होता है, 12-6 वाला ठीक अपोजिट होता है, 3 और 9 वाला क्या ठीक अपोजिट होता है कि नहीं। तो 2 का कितना लगेगा आपको, इधर क्यों लगेगा सर, कितना 2F लगेगा सर, है कि नहीं। 3 वाला क्या लगेगा 3F लगेगा सर इधर, है ना। 4 वाला कितना लगेगा 4F, ये 4 बजता हो तो 10 बजता है वो दोनों ठीक क्या होता है अपोजिट होता है, तो यहाँ क्या लगेगा 4F लगेगा सर, समझ में आ रहा है। इसके यहाँ कितना है, ये 11 बजेगा जो 5 बजेगा वो क्या हुआ एक ही लाइन पे रहेगा आपको, ये 5F रहेगा आपको सर, ठीक। ये लगेगा 6F, समझ में आ रहा पार्ट। ये 7 क्या रहेगा 7F, ये कितना रहेगा 8F, इसके यहाँ क्या लगेगा इधर 9F, इसके यहाँ क्या लगेगा इधर 10F, इसके क्या लगेगा 11F। अगर मैं इसके 1 कूलम लगने वाले को F बोल रहा हूँ, 1 कूलम के द्वारा जो ये 1 कूलम है अगर F फोर्स से रिपेल हो रहा है तो 2 कूलम वाला इस पर क्या होगा 2F से रिपेल करेगा इसको, क्योंकि फोर्स क्या होता है फॉर्मूला K Q1/Q2/R स्क्वायर, यहाँ K सेम Q1 सेम R स्क्वायर सेम। तो Q2 को डबल करोगे तो फोर्स भी डबल होता जाएगा, Q2 को 3 गुना करोगे फोर्स भी ट्रिपल होता जाएगा आपको, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, तब ध्यान दीजिए आप इसके कारण क्या 12F, तो यहाँ पे 2 फोर्स लगा 12F और क्या 6F। तो बताओ क्या दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग है, तो क्या बचेगा 6F नीचे की ओर, 6 बजते जो 6 बज रहा है ना जहाँ 6 कूलम चार्ज रखे हैं उसकी तरफ 6F फोर्स लगेगा। अब ए और ए 11 कूलम वाला इसको इधर 11F से रिपेल करेगा, 5 कूलम वाला क्या 5F से रिपेल करेगा, नेट क्या लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट एक ही लाइन के लॉन्ग है ना, तो इसका रिजल्टेंट क्या लगेगा सर, क्या 5F लगेगा सर, 11 और कितना 5 नहीं 16 रहेगा सर, 16 रहेगा 6F, है कि नहीं। अब क्या 10 और 4 ये भी क्या रहेगा, ये 6 बजते हुए कि क्या कितना 6 जहाँ बज रहा है, जहाँ 6 कूलम रखे हैं उधर क्या 6F, जहाँ 5 कूलम रखे हैं वहाँ भी 6F लगेगा, जहाँ क्या 4 कूलम रहेगा वहाँ भी क्या 6F ही लगेगा, है ना। क्योंकि 10 और 4 6F 6F बनेगा, और फिर क्या 3 जहाँ बज रहा है वहाँ 9F और 3F, यानी गैप क्या हो रहा है, यानी जो भी अपोजिट में है उन लोगों के बीच में क्या गैप क्या है 9 का है। इसलिए क्या जो स्ट्रॉन्ग है चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है वो अपने से उसका जो नेट फोर्स है वो डोमिनेट करेगा, घटाने पे 6F हर जगह आने वाला है कि नहीं। इन दोनों कारण इधर है कि नहीं, समझ आ रहा बातें, कुछ तो बोल मेरे भाई। इधर कितना 6F लगेगा जहाँ 2 बज रहा है, जहाँ 1 बज रहा है उसके तरफ भी क्या लगेगा 6F, और इधर वाला क्या हो गया आपको, ठीक। यानी 12 फोर्स लग रहे थे, 12 में 6 पेयर ले लिया जस्ट अपोजिट वाला, ठीक है। वो आपको आधा मतलब 6F के अंतर आते गए, 7F से 1F, तो गैप कितने का 6F का, 8 और 2 गैप कितने का 6F का। और जो लग रहा है ना कि ये चार्ज कम है उधर क्यों फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इधर चार्ज कम इधर चार्ज ज़्यादा, तो ये ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसका, तो नेट फोर्स का उधर क्यों लगेगा आपको, है कि नहीं ऐसे। अब इनका वही कहानी है, बताओ ये एंगल आपको याद है, एंगल कैसे निकालते हैं सब, जैसे एंगल ये पूरा कितना एंगल होता है 360, और कितने गैप होते हैं 12, ऐसे कितने 12 बनेंगे आपको, तो एंगल कितना हर के पीछे एंगल कितना 30-30 होगा सर, क्या हुआ 30-30, समझ में आ रहा बातें। अरे कुछ तो बोल मेरे भाई, 12 और 1 के बीच में जगह सुई रखोगे तो क्या 30 रहेगा, 1 और 2 के बीच में रहेगा तो क्या 30 रहेगा, क्योंकि बिल्कुल क्या होता है इक्वल सेपरेशन पर होता है। टोटल कितना 360, और ऐसे से 12 पेयर हैं तो 30 डिग्री पे क्या हुआ सब पेयर सेपरेटेड रहेंगे आपको। अरे कुछ तो बोल मेरे भाई, बहुत आसान चीज़ है, सब 30-30 है, 30 ये 30 ये 30 ये 30 ये 30। अब जैसा कहानी सुनो, कंपोनेंट तोड़ो कि कुछ सिमेट्रिक वाला कहानी लगा दोगे सर, सिमेट्रिक वाला लगा लेते हैं ना सर, ये कंपोनेंट तोड़ोगे जैसा करना है करिए। ये देखिए 6F दोनों के बीच एंगल कितना से 30, ये 30 से तो क्या 60 हो जाएगा सर, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर 60 डिग्री पे है तो उसका क्या होता है √3F, और F की जगह कितना है सर। कंपोनेंट जिनको तोड़ना है कंपोनेंट तोड़ लीजिए, जिनको मेरे जुगाड़ चलना है जुगाड़ चल सकते हैं। देखिए इधर 6F लग रहा है किसी कारण 9 कूलम वाले के साथ 6 लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इसी के लॉन्ग लगेगा सर, कितना 6F कितना
सर √3f, और f की जगह क्या 6f है। x एक्सिस के लॉन्ग क्या क्या लग रहा है 6f लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी x एक्सिस के लॉन्ग रहेगा सर √3 इंटू f, f की जगह 6f है सर। इन दोनों के बीच में इधर 60, ये भी 30, ये भी पूरा 60, ये भी क्या पूरा 60, तो ए वाला और ए वाला में क्या 60 डिग्री का एंगल था, और ए वाला और ए वाला में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 का रिजल्टेंट क्या होगा, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 पे लगे हो तो नेट फोर्स क्या होता है, उतना ही होता है। अरे कुछ तो बोल मेरे भाई, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान। ठीक, ये सब दोनों क्या है, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है 120 है। 120 पे दो फोर्स वेक्टर फोर्स रखते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना होता है, उतना ही होता है, और ठीक बीचों बीच होता है। इन दोनों का ठीक बीचों बीच ए है, इन दोनों का ठीक बीचों बीच क्या ए है, तो उसी के लॉन्ग ये सब फोर्स लगने वाले हैं। ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है 6f। अब इसको पूरा निकाल के, इसको पूरा निकाल के स्क्वायर के जोड़ दो, या कंपोनेंट जो तोड़ना चाहते हो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। इसका कंपोनेंट तोड़िएगा, इसका कंपोनेंट तोड़िएगा, वाई कंपोनेंट, इनका वाई कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इसका वाई कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो कंपोनेंट तोड़ के करा सकते हो, जुगाड़ से आ सकते हो, जैसे आना चाहिए आइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ कितना 12f प्लस √3 आप जोड़ सकते हो, जैसा जोड़ना है इसका जोड़ दो और इसको जोड़ के स्क्वायर के लिख दो, या ऐसे लिख सकते हो कि नेट फोर्स जो लगने वाला है सर वो कितना लगने वाला है, यहाँ 6 बड़ा 6f कॉमन, कितना बचेगा यहाँ पे 2 और प्लस √3, ये लगेगा सर क्या आई कैप लगेगा, या ऐसा बोलेंगे कि जो 3 बज रहा है ना सर उसकी तरफ इतना फोर्स नेट लगेगा, और जो कितना 6 जहाँ बज रहा है तो कितना फोर्स लगेगा 6f लगेगा। और अगर रिजल्टेंट निकाल, इसको माइनस ये बोल सकते हो, अगर वेक्टर की तरह सोचें तो नेट इधर लग रहा है और उधर लग रहा है, 2 इंच कंपोनेंट लग रहा है, एक नेगेटिव वाई एक्सिस में, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग हो गया। अब अगर रिजल्टेंट निकालना तो इसका स्क्वायर जोड़ दो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इसलिए आई और जेब निकाल के मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग को, बस मैथ है इसमें और कुछ नहीं है। मैथ थोड़ा सा वेक्टर, और कहानी में कुछ दम नहीं है। ठीक, जो लोग नीट वाले हैं ये सब थोड़ा सा इग्नोर कर सकते, लेकिन नहीं, नीट वाले ये वाला क्वेश्चन इग्नोर मत करना, क्योंकि नीट वाला कोई पूछा जा सकता है, कोई बहुत ज़्यादा तूफानी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए मिटा दूँ। इस पे तो वर्टेक्स पे क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि वर्टेक्स से एंगल निकालना, वर्टेक्स से जो अगल एडजेसेंट वाले का साइड और एंगल वगैरह निकालते हैं ना, तो एंगल वगैरह बहुत कम, छोटा 7.5-15 डिग्री ऐसे आ जाता, जो इसका वैल्यू आप नहीं जानते थे। इसलिए मैं हेक्सागोन की तरह यहाँ पे वो सब कैलकुलेशन नहीं करवाया। हेक्सागोन में किस पे निकलवाया था, वर्टेक्स पे निकलवाया था आपको। आइए देखते हैं। अब क्वेश्चंस क्या करता हूँ, थोड़ा सा हेक्सागोन वाला में थोड़ा वापस आता हूँ, उसमें वापस क्या आना है, उसमें कहानी थोड़ा सा ऐसा करवाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए सर क्यू चार्ज है सर, और सेम 4 क्वेश्चन तो पूछ रहे हो सर, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है। देखो इसमें यार खेलते रहो, जितना खेलना है खेल सकते हो। यहाँ पे क्यू रख दिए तो बताइए ओ पे जो रखा है नेट फोर्स सर, नेट फोर्स ऑन क्या स्मॉल क्यू क्या लगेगा बताओ। एक क्यू क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, एक क्यू क्या इधर रिपेल करेगा 0, ये इधर लगेगा रिपेल इधर, इसका जस्ट अपोजिट वाले हैं, तो नेट फोर्स क्या लगने वाला है 0 लगने वाला है कि नहीं, लगना चाहिए ना। हाँ सर, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा खेल अलग करते हैं, थोड़ा सा बदल देता हूँ मैं। सेम क्वेश्चन है ठीक, अब यहाँ क्या देते हैं माइनस क्यू, क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ एक माइनस क्यू कर देता हूँ। अब पूछेगा नेट फोर्स कितना सर, अब बताइए। अब थोड़ा क्वेश्चन मजेदार हो गया, आपको देखते हैं सर। अभी भी सर इसका और इसका क्या हो, कैंसिल होना ही है, क्योंकि ये भी क्यू पॉजिटिव में है सर, तो इधर रिपेल करेगा इधर रिपेल करेगा, ये तो कटना ही है सर। ये भी क्यू तो ये और ये वाला तो कैंसिल होना ही है सर। बस कौन कैंसिल नहीं हुआ, ये वाला, क्योंकि माइनस क्यू का क्या लगेगा, वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा रिपेल करेगा, और दोनों क्या सेम डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होंगे, क्योंकि Q1 Q2 का सेपरेशन यहाँ भी है और यहाँ भी सेपरेशन क्या है A, ठीक है। Q1 दोनों का में कॉमन, और Q2 जो है दोनों का उसमें भी क्या बस साइन का अंतर है, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो फोर्स क्या हो जाएगा सर, इधर फोर्स F लग रहा है तो ये भी फोर्स क्या लगेगा, F से अटैक करेगा और F से ही रिपेल करेगा। नेट फोर्स क्या लगेगा सर 2F, F की वैल्यू क्या होगी सर, तो हो जाएगा K, Q1 की जगह Q रख देते हैं और Q2 की जगह स्मॉल q, और सेपरेशन A², ये फोर्स लगेगा सर इसके ऊपर, है कि नहीं। आसान है ना। अगर किसी एक को निगेटिव चार्ज कर देते हो, 6 पॉजिटिव रखे थे,
तो नेट फोर्स 0। 6 को निगेटिव रखते हैं तभी नेट फोर्स 0। बिल्कुल सिमेट्री रखते हैं तो नेट फोर्स 0 लगता है आपको। 6 पॉजिटिव तब भी 0, 6 निगेटिव तब भी 0। लेकिन मैं बोला कि सिर्फ एक को माइनस क्यों करो तो नेट फोर्स कितना, इतना। अब क्या करते हैं, 2 को माइनस क्यों करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। अब कोई बोले कि 2 को माइनस क्यों कर दें सर, तब क्या होगा। यार बहुत लोग को बहुत परेशानी हो रहा होगा, लग रहा होगा कि क्या टीचर कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, टीचर पागल हो गया है, पता नहीं क्या। मैथ का प्रैक्टिस चल रहा है, वेक्टर का प्रैक्टिस चल रहा है और कुछ नहीं। आइए इधर ए माइनस क्यों, ए भी माइनस, 2 माइनस क्यों किया, 4 प्लस में और 2 माइनस में। अभी भी कौन सा कंपोनेंट कटेगा सर, अभी भी ए वाला तो कैंसिल होने वाला है सर, क्योंकि ए इधर क्या रिपेल करेगा, क्योंकि ये सब के पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है आपको, तो ये पॉजिटिव से रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, तो ये सब बिल्कुल इक्वल है ना, पॉइंट है तो कट जाएगा सर। चलिए अब आइए, कोई बोले सर कि इसमें ए अट्रैक्ट करेगा सर और ये क्या रिपेल करेगा सर, तो यहाँ पे क्या एफ 2F लग गया फोर्स, यहाँ पे सर क्या ए रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, एफ क्या लगेगा 2F इधर भी लगेगा आपको, है कि नहीं। ऐसा अभी प्रूव किया ना यार, दोनों रिपल्सन भी उसी मैग्नीट्यूड का, अट्रैक्शन भी उसी मैग्नीट्यूड का, तो जुड़ जाएगा और सेम डायरेक्शन में, तो 2F हो जाएगा। अब 2F किस एंगल पे, इसके बीच का एंगल कितना 60 होगा ना, क्योंकि 6 हैं ऐसे, टोटल 360 होना चाहिए, तो सब 60 होगा। और 2 को 60 पे रखोगे इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो रिजल्टेंट क्या होता है, ठीक बीचों बीच होता है। और क्या होता है √3 इंटू एफ की जगह क्या है 2F यहाँ पे, है कि नहीं। देखो यही सब कंपोनेंट वाला तोड़ने जाओ थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ता। ऐसे याद है कि 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर का 60 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √3 टाइम्स हो जाता है। तो √3 टाइम्स इसका जो इंडिविजुअल लोग हैं उनके 2F है तो √3 इंटू 2F, FF रहता तो √3 इंटू F जो रहता है रिजल्टेंट का ठीक बीचों बीच, मतलब रिजल्टेंट क्या लगेगा सर, रिजल्टेंट इन दोनों के ठीक बीचों बीच इधर लगेगा कितना √3 इंटू 2F मैग्नीट्यूड का, जहाँ पे F क्या है सर, एक पुराने क्वेश्चन का आंसर था, ये उससे भी पुराने क्वेश्चन का आंसर था। अब आंसर क्या है, तो F नेट जो लगने वाला है सर वो √3 इंटू 2F या √3F, F क्या K1 Q2 बाय स्क्वायर ये स्क्वायर, ये हो जाएगा सर। किस एंगल पर गया सर, तो जो 2 निगेटिव जहाँ रखे हैं ना सर, जहाँ 2 निगेटिव है उसके ठीक बीचों बीच आपको दोनों के साथ 33 एंगल बनाते हुए ठीक बीचों बीच इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगने वाला है, किसके ऊपर, उस सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर। कुछ तो बोलो, आसान चीज़ है। अब 3 को निगेटिव कर देते हैं, पैटर्न समझ आ रहा है आपको, पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर 3 को निगेटिव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा सर, सेम क्वेश्चन, ये मिटा देता हूँ, पुराना क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं, 3 को निगेटिव कर देते हैं सर, ये भी निगेटिव, वो भी निगेटिव, ये भी निगेटिव कर देते हैं, तब क्या होगा सर, अब सर कोई कैंसिल नहीं होगा, ये अट्रैक्ट करेगा सर इसको, ये रिपेल करेगा सर, दोनों FF 2F फोर्स लगेगा आपको, ये रिपेल करेगा सर, ये अट्रैक्ट करेगा 2F फोर्स सर, ये रिपेल करेगा और अट्रैक्ट करेगा 2F फोर्स सर, ठीक है। A60 है ना, तो ये बताओ इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 120, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं 2F के, और 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 पे रहता है तो रिजल्ट में क्या होता है, उसी मैग्नीट्यूड का होता है। और क्या होता है ठीक बीचों बीच, तो ये देखो ये 2F इधर, ये 2F इधर, ये जो 120 डिग्री वाला है ना, इसका रिजल्टेंट क्या होगा 2F मैग्नीट्यूड का ही होगा, और ठीक बीचों बीच होगा, और ये भी ठीक बीचों बीच एक्स्ट्रा 2F, इन दोनों का रिजल्टेंट भी 2F और 2F इन दोनों का कारण 2F, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2F पहले से लग रहा था इसके कारण, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या 2F ही आया और उसी के लॉन्ग आया, तो नेट फोर्स कितना होगा 2F प्लस 2F 4F हो जाएगा, है ना। F कितना 4K भाई क्या A स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए, बहुत ओरली क्वेश्चन बन जाने वाला है आपको, ठीक। चलिए हाँ, अब कुछ होमवर्क रख लो आप, जो आप बनाइएगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस को मैं और थोड़ा इसी में खेलते हैं, इसमें बहुत देर खेल सकते हो यार, इसमें आप चाहो तो बहुत देर खेल सकते हो, इसमें इतने पॉसिबिलिटीज हैं, इतने केस हैं कि सब केस आप कर सकते हो। जैसे मान लो को सर 2 निगेटिव तो रखें सर, लेकिन अगल बगल ना रखें, ऐसा होमवर्क है बनाइएगा, Q है -Q प्लस Q -Q प्लस Q और प्लस Q रखें, यहाँ सेंटर पे वही क्या रख देते हैं, कोई Q चार्ज कर देते हैं, इस पर नेट फोर्स निकालना है, F नेट किसके ऊपर निकालना है, Q के ऊपर, स्मॉल q जो सेंटर पे रखा हुआ है ना। अब देखते हैं, अब इसी में कर देते हैं क्या, अल्टरनेट पे रख देते हैं,
3 क्यू चार्ज रखते हैं, माइनस क्यू, एक माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू। अब बताइए इसके ऊपर कितना लगेगा यानी क्यू पे फोर्स। तीसरा पॉसिबिलिटीज, ये सब होमवर्क है, बनाइएगा, ठीक है। 2 माइनस क्यू बगल बगल, एक पे फिर प्लस, फिर एक माइनस क्यू और 2 प्लस बगल बगल। अब बताइए सर इस पे कितने फोर्स लगेंगे एफ नेट। ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ठीक। कोई बोले सर ऐसा रख दो सर, सॉरी, डायग्राम एक बार बना लेना आप लोग। सब रेगुलर जो गुण है, यहाँ पे 2 क्यू रखते हैं सर, यहाँ पे क्यू रखते हैं सर, यहाँ 2 क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ 2 क्यू, यहाँ क्यू। अब बताइए सर सब पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर बताइए क्या होगा आपको, ठीक है। एफ नेट बताइए क्या होगा आपको, किसके ऊपर, सेंटर पे रखा हुआ स्मॉल क्यू के ऊपर, स्मॉल क्यू जो रखेंगे सेंटर के ऊपर उसके ऊपर, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चन है, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो आप, आसान क्वेश्चन है, ठीक, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। चलिए तो एक जगह में बहुत सा खेल खेल सकते हैं। आइए एक आध कुछ और कर लेते हैं इसमें, इसमें बहुत सारा फ्लेवर हो गया, अब बहुत ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन अगले सेकंड में करेंगे ना, और कुछ पेंडुलम वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उससे कुछ कहानी करने वाले हैं, ठीक है। इससे बहुत सारा फ्लेवर किया जाता है, बहुत सारा कहानी किया जाता है यार। मैकेनिक्स से मिलाते जाओगे, ज्योमेट्री से मिलाते जाओगे, इससे क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है। कोई बोले ना कि सर इलेक्ट्रिशियन में अब नहीं कुछ नया बन सकता, कुछ भी नया बनाया जा सकता है यार। तुम कितना भी मन में सोचो, कुछ ना कुछ की और पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन और सेट किया जा सकता है। क्योंकि ज्योमेट्री चेंज कर दो, थोड़ा सा मैकेनिक्स जोड़ दो, नए नए क्वेश्चन बन गए, बहुत सारे नए क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, ठीक। चलिए अब आइए इसमें और कुछ पॉसिबिलिटीज होमवर्क में, चलिए ठीक है। क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आप लोगों को बनाने के लिए कि क्यू है, 2 क्यू है, 3 क्यू है, 4 क्यू है, 5 क्यू है, 6 क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू रखा है, इस पर क्या आपको लगेगा फोर्स, सॉरी इस पर फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा। एक और इसमें पॉसिबिलिटी दे देता हूँ मैं आपको, इसमें तो क्यू है, -2 क्यू है, +3 क्यू है, -4 क्यू है, +5 क्यू है और -6 क्यू है। अब कोई बोलेगा तो बताइए नेट फोर्स कितना है यहाँ पे क्यू पे, ठीक है। ऐसे ठीक है, बनाइएगा सचिव, आसान आसान क्वेश्चन दिया हूँ मैं, वो ज़्यादा टफ नहीं है। हेक्सागोन में ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, खासकर नीट वाले से, ठीक है। चलिए।